दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। एक सुपर 5 सितारा होटल C41, माफ करना, मैं लेट अंडरस्कोर 1 अध्याय 41 हूँ। अध्याय 41, क्षमा करें, मुझे लेट अंडरस्कोर 1 है। जैसे ही लियू यिमिंग ने भोजन का आदेश दिया, निजी कमरा अचानक चुप हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस धन उगाहने के खाने के लिए भुगतान की कोई स्पष्ट विधि स्थापित नहीं की गई थी। क्या एक व्यक्ति पूरे बिल को पूरा करेगा या वे इसे समान रूप से विभाजित करेंगे? ग्रैंड सम्राट होटल में भोजन सस्ता नहीं था। 20 लोग लापरवाही से पीने से आसानी से हजारों युआन के बिल को रैक कर सकते हैं। मजदूर वर्ग के किसी के लिए भुगतान करना कि बिल आधा साल का वेतन मिटा सकता है। यहां तक कि लागत को विभाजित करना उनके लिए भारी बोझ होगा। बिल के बारे में, मैं इसे हर किसी के लिए कवर कर सकता हूं। लियू यिमिंग सोचा, मैं अब एक सार्वजनिक रूप से व्यापारिक वित्तीय कंपनी के उपमहाप्रबंधक हूं। मेरा प्रारंभिक मासिक वेतन 300,000 है और यह बोनस से पहले है। कुछ दसियों मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये घोषणा नहीं करूंगा कि मैं अभी तक भुगतान कर रहा हूं। मैं हर किसी को पहले आदेश देने दूंगा, उन्हें रहस्य में रखो। आदेशों के बाद मैं घोषणा करूंगा कि यह मुझ पर है। इस तरह हर कोई अविश्वसनीय रूप से स्थानांतरित और आभारी होगा, जो दिखाता है कि जब मैं दिखाता हूं तो एक बेहतर प्रभाव डालेगा। यांग जिंगसन भी यहां है। लियू यिमिंग यांग जिंगसन में मदद नहीं कर सका, जो चेन जिंगजिंग के बगल में चुपचाप बैठा था। हाई स्कूल में वह और चेन जिंगजिंग हमारी कक्षा में शीर्ष 3 सुंदरियों में से 2 थे। मुझे उन दोनों को पसंद आया, लेकिन मैं तब खराब था और कभी भी उच्च और शक्तिशाली यांग जिंगसन पर जीतने में कामयाब रहा। अब जब मेरे पास उसके सामने दिखाने का मौका है तो मैं इसे याद नहीं कर सकता। अगर मैं उसे चुनौती नहीं दे सकता तो ये भी बेहतर होगा। लियू यिमिंग ने कहा, जिंग जिंग, आप एक डिश भी ऑर्डर करते हैं? लियू यिमिंग ने कहा, एक बाहरी उद्देश्य के साथ। चेन जिंगजिंग को मोटी मेनू सौंप दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे से हैंडबैग भी लिया और उसे अपनी गोद में रखा। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये खरीदा है, इसे कुचल मत करो। हर किसी का टकटकी अनैच्छिक रूप से बैग तक खींची गई थी। क्या यह एक डाय है? ये 10,000 से अधिक होना चाहिए, है ना? नहीं, पैटर्न को देखो, ये डाय का नवीनतम मॉडल होना चाहिए। यह शायद 20,000 के करीब है। कक्षा के अध्यक्ष लियू, आपको अपने लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जिंग जिंग को एक 20,000 युआन बैग खरीदना होगा। हाँ, आप 2 कब शादी कर रहे हैं? हमें आमंत्रित करना न भूलें। ईर्ष्यापूर्ण टिप्पणियों के कोरस के बीच चेन जिंगजिंग ने शर्मिंदा महसूस किया और उसके सिर को कम कर दिया। हालांकि लियू यिमिंग ने एक अचूक हवा पर रखा और उसे जल्दी और आदेश देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने यांग जिंगसन की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास 30,000 के लायक एक लग्जरी बैग भी है, चेन जिंगजिंग की तुलना में भी बेहतर है, लेकिन मैंने जानबूझकर इसे आज रात घर पर छोड़ दिया। सू हुआन के साथ मेरा अनुभव मुझे सिखाया गया है कि बंद दिखाई केवल एक बेड़े का रोमांच प्रदान करता है। किसी को सचमुच शक्तिशाली मिलना अपमानजनक हो सकता है। कम कुंजी रहना निश्चित रूप से सही विकल्प है। मैं बस यहां बैठूंगा और लियू यिमिंग और चेन जिंगजिंग को अपने शो में डाल दूंगा। जब फ्लेक्सिंग का असली मास्टर आता है तो आप 2 अशिष्ट जागृति के लिए जा रहे हैं। चेन जिंगजिंग ने कहा, मैं कुछ कैवियार ऑर्डर कर दूंगा। हम अपनी शादी की तस्वीरें ले रहे हैं और यह मेरी त्वचा को पौष्टिक करने के लिए एकदम सही है। उसके बाद उसने मेनू को यांग जिंगसन में पारित किया। यांग जिंगसन आकस्मिक रूप से एक साधारण शाकाहारी पकवान का आदेश दिया और अगले व्यक्ति को मेनू पारित किया। जल्द ही मेज पर हर किसी ने एक पकवान का आदेश दिया था और मेनू लियू यिमिंग के हाथों में लौट आया। जैसे ही उसने भविष्यवाणी की थी, ऑर्डर करते समय हर कोई डर गया था और लगभग किसी ने भी महंगा कुछ भी नहीं चुना था। अपने सहपाठियों को स्कैन करना। लियू यिमिंग अचानक खड़ा हो गया और जोर से घोषित हो गया, मेरे पुराने सहपाठियों, ये बहुत लंबा रहा है क्योंकि हम सब एक दूसरे को देख चुके हैं। अगर यह शिक्षक वान के लिए नहीं था तो हम कभी भी एक साथ पाने का मौका नहीं पाएंगे। यह सही है, मैंने वर्षों से अपने लिए बहुत अच्छा किया है, इसलिए ये भोजन मुझ पर है। आखिरकार मैं वह व्यक्ति था जिसने पहली जगह में इस धन उगाहने वाले रात्रिभोज को शुरू किया था। इससे पहले कि वह भी खत्म हो सके, सहपाठियों ने प्रशंसा में उभरा। कक्षा के अध्यक्ष लियू इतने उदार और चमकदार हैं। मैंने 1 साल पहले एक प्रबंधक बन गया था कि आप एक वार्षिक के साथ एक प्रबंधक बन गए हैं। 1 लाख से शुरू होने वाला वेतन। बस अपने दम पर अमीर मत बनो। कक्षा अध्यक्ष लियू, अपने पुराने सहपाठियों की मदद करना याद रखें। हम आपके साथ जिंग जिंग को जानकर आराम कर सकते हैं। हम आपको एक लंबे और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं और आपके पास जल्द ही बच्चे हो सकते हैं। चापलूसी के बीच चेन जिंगजिंग ने लियू यिमिंग में देखा, उसकी आंखें भावना से छेड़छाड़ कर रही थी। धन्यवाद, मैंने सू हुआन के बजाय लियू यिमिंग चुना। अगर मेरे पास था सू हुआन के साथ समाप्त हो गया, मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पीड़ित होता। बस कोई अंदर चला गया। लियू यिमिंग ने जल्दी से अपना सिर बदल दिया, उसकी आंखें संकुचित हो गईं। नवागंतुक सू जुआंग नहीं था, लेकिन झाओ अनकिंग।
अभी भी विश्वास कर रहा है कि झाओ अनकन के परिवार के पास एक कंपनी थी और वह एक समृद्ध वारिस था। लियू यिमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे दिखाने में एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। एक प्रतिस्पर्धी चिंगारी उसकी आंखों में फंस गई। क्षमा करें, मैं देर हो चुकी हूँ। झाओ अनकन, जिसका परिवार वास्तव में कठिन समय पर गिर गया था, एक धनुष के साथ अपने सहपाठियों को नम्रता से माफी मांगी। फिर उसे यांग जिंगसन के बगल में एक खाली सीट मिली। अनकांग, क्या आप अपनी पसंद की कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं? लियू यिमिंग ने उसे मेनू को पारित किया। हर कोई पहले ही आदेश दिया है, कोई जरूरत नहीं है। झाओ अनकंग ने कहा, अपना हाथ लहराते हुए। मैं सिर्फ हर किसी को देखने आया था और शिक्षक वान के लिए थोड़ा सा समर्थन प्रदान करता हूँ। जो मैं खाता हूँ वह महत्वपूर्ण नहीं है। वह सिर्फ कोई खेल रहा है, बाद में एक बड़ा कदम बनाने के लिए रणनीतिक वापसी कर रहा है। भोजन के बाद दान के दौरान उनका असली खेल शायद दान के दौरान होगा। लियू यिमिंग सोचा, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ और व्यंजनों का आदेश दूंगा और हर किसी के लिए। इसके साथ लियू यिमिंग ने कई हस्ताक्षर व्यंजनों का आदेश दिया, जैसा कि उसने ऐसा किया था। ग्रैंड सम्राट होटल मैंने चुना एक बड़ा शानदार होटल है। ये सिचुआन, हुएयांग, कैंटोनीज, पश्चिमी और जापानी समेत अद्वितीय स्वादों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन पेश करता है। इस होटल ने कई अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों और इसके पर्यावरण और होस्ट किया है। सेवा निर्दोष है। मैं अक्सर यहाँ ग्राहकों को लाता हूँ, इसलिए मैं एक स्वर्ण सदस्य हूँ और छूट प्राप्त कर रहा हूँ। असल में मैं शुरुआत में हर किसी को लाइकर लेना चाहता था, जो कि और भी शानदार है। लेकिन हमारी सभा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक वान के लिए धन जुटाने के लिए मैंने सोचा कि हमें थोड़ा और कम कुंजी होना चाहिए। इस तरह हम उसे दान करने के लिए अधिक पैसा बचा सकते हैं। उनके शब्दों ने सभी को और भी आभारी बना दिया कि वह बिल को कवर कर रहा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें दिया था, अब प्रशंसा से भरे हुए थे, जिसने लियू यिमिंग को अविश्वसनीय रूप से स्मॉग महसूस किया। उन्हें यह पता लग रहा था कि यांग जिंगसन भी उस पर देख रहा था, जिसने उसे भी प्राउडर महसूस किया। लेकिन वह जो नहीं जानता था वह था कि यांग जिंगसन ने केवल देखा था क्योंकि उसने लाइकर नाम सुना था। वैसे अनकांग, सू हुआन कहाँ है? लियू यिमिंग ने अचानक पूछा। क्या आप उसके संपर्क में रहने का प्रबंधन नहीं करते? हाँ, सू हुआन यहाँ क्यों नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि अगर सू हुआन अभी भी सुंदर है जैसा वह हुआ करता था। इतनी सारी लड़कियां गुप्त थीं और उस पर गुप्त नहीं थी। वह अपने अध्ययन में बहुत अच्छा था, वह वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, है ना? वार्तालाप तुरंत सू हुआन में स्थानांतरित हो गया। मैंने उसे सूचित किया, मैं यहाँ भी उसके साथ आया, झाओ अनकंग ने समझाया। लेकिन ठीक है, जैसे ही हम कमरे में प्रवेश करने वाले थे, वह एक परिचिता में भाग गया जिसने उसे चैट के लिए खींच लिया। वह यहाँ किसी भी मिनट होना चाहिए। किसी भी समय उनके मुंह से नहीं चला था, इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से नहीं चला था। क्षमा करें, व्यक्ति ने कहा, मैं देर हो चुकी हूँ। तारांकन एक लेखक का नोट। तारांकन, मेरे पास आपके लिए कुछ खबर है। आज यह पुस्तक प्रीमियम जा रही है। ये किंग चेन की पहली पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं घोषणा के लिए एक नया अध्याय नहीं लिखूंगा, नहीं मैं आपकी सदस्यता के लिए भीख मांगने के लिए गरीबी रोऊंगा। आइए इस बार कुछ वास्तविक करें। इस पुस्तक में वर्तमान में लगभग 40,000 अनुयायी हैं। यदि 3,000 लोग 24 घंटे के भीतर सदस्यता लेते हैं, तो किंग चेन क्रॉस ड्रेस करेगा। मैं इसे समीक्षा अनुभाग और समूह चैट में हर किसी के लिए लाइव स्ट्रीम करूंगा। आप सभी को यह तय करना है कि मैं क्या पहनता हूं। मैं अपनी गरिमा खिड़की से बाहर फेंक रहा हूं। जेके वर्दी, लोलिता कपड़े, नौकरानी संगठन, स्कूल स्विमसूट सूट, कुछ भी चला जाता है। बस आपके द्वारा प्राप्त की गई सब कुछ के साथ सदस्यता लें, भले ही आप बेकार उद्देश्यों के साथ सदस्यता ले रहे हो। आप मुझे संगठन सुझाव देने के लिए समूह 62,77,781 में शामिल हो सकते हैं। समूह पासवर्ड किंग चेन की मुस्कान है। मैं शायद आज 10,000 शब्दों का एक बोनस अध्याय बैच जारी करूंगा। चलो, बिना होल्डिंग के सदस्यता लें। मेरे पास कोई और नौकरी नहीं है। उपन्यासों को समझाना मेरा एकमात्र तरीका है, इसलिए मैं आपके लिए सब्सक्राइब करने के लिए भीख मांग रहा हूं। अध्याय 42, मुझे भी बहुत ज्यादा मत करो। 1 मेरे भगवान, सू हुआन, आप और भी सुंदर हैं। जब हम स्कूल में थे तब से आप कई गुना अधिक सुंदर हैं। आपकी त्वचा इतनी परिपूर्ण है। क्या आपके पास एक प्रेमिका है जो हर दिन आपके लिए इसका ख्याल रखती है? जैसे ही सू हुआन दिखाई दिए, उनके सहपाठियों ने विस्मय में कहा। उनकी उपस्थिति और उसके आभा दोनों ने मौलिक परिवर्तन किया था। सू हुआन के अच्छे दिखने के दबाव में हर किसी को सांस लेने में थोड़ा मुश्किल लगता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतने झगड़े कर रहे थे। सिस्टम प्राप्त करने के बाद सू हुआन के शरीर को लगातार बढ़ाया गया था। अरबों के दसियों में शुद्ध मूल्य के साथ उन्होंने जो भी कदम बनाया वह एक अद्वितीय आकर्षण से भरा था। साधारण लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में कम और महत्वहीन महसूस करते हैं। इसके अलावा सू हुआन आज भी अपनी डिलीवरी वर्दी पहने हुए नहीं थे। वह एक टी शर्ट और जीन्स में पहने हुए थे, इसलिए किसी को भी कोई विचार नहीं था कि उसने जीने के लिए क्या किया। सू हुआन, उसे करीब देखकर चेन जिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखों को हल्का महसूस कर रहा है। उसका दिल एक कब्जा कर लिया गया है।
अगर वह उस दिन लियू यिमिंग के BMW में नहीं थी और व्यक्तिगत रूप से सू हुआन को पैकेज देने के लिए देखा गया था, तो वह हर किसी के साथ ग्लैमरिंग कर सकती थी। यांग जिंगसन अपने सहपाठियों, उसके होंठ ट्विचिंग पर देखा। क्या आप सभी इस पर काम कर रहे हैं? मैं वास्तव में आपको बताना चाहता हूं कि सू हुआन के बारे में सबसे भयानक चीज उसकी दिखती नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका शुद्ध मूल्य कितना डरावना है। उसकी तुलना में हम सब सिर्फ कचरा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उसके सिर को कम कर दिया। लियू यिमिंग अपने मंगेतर चेन जिंगजिंग की आंखों में भावुक आग को देखकर नाराजगी का एक पांग महसूस किया। उसने अपने गले को मंजूरी दे दी और सू हुआन से कहा, सू हुआन, आपको देखो। जिस क्षण आपने दिखाया, पूरा वातावरण बदल गया। वैसे शॉपिंग फेस्टिवल का वार्म अप पहले ही शुरू हो चुका है। आपको हाल ही में काम के साथ बहुत व्यस्त होना चाहिए, है ना? उनके शब्द एक पतली घुमावदार जैब थे, जो स्पष्ट रूप से उन सभी को संकेत दे रहे थे कि सू हुआन एक डिलीवरी ड्राइवर था। हाँ, बहुत व्यस्त। सू हुआन ने जो अनकन के बगल में लापरवाही से बैठे बहुत कुछ नहीं कहा। सू हुआन, आप ताओमियाओ कंपनी में काम नहीं करते हैं क्या आप? या वांगवांग ईस्ट कंपनी में? आपकी स्थिति क्या है? सहपाठियों ने यह भी नहीं माना था कि वह एक डिलीवरी ड्राइवर हो सकता है। उन्होंने अवचेतन रूप से माना कि सू हुआन ने शीर्ष ई कॉमर्स कंपनियों में से एक के लिए काम किया और बस उन्हें छूट कूपन के लिए पूछने वाले थे। मैं सिर्फ एक कुरियर हूं, सू हुआन ने अपने पेशे को अचूक रूप से कहा, उसके पास बैठे सहपाठियों के लिए एक कप डालने के लिए टीपोट को उठाकर। क्या एक कुरियर? आप वास्तव में एक कुरियर के रूप में काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे चौंकाने वाली थंडर का एक बोल्ट ने निजी कमरे में मारा था। सहपाठियों ने सदमे में रोया। सोचने के लिए सू हुआन अपने अच्छे ग्रेड के साथ एक कुरियर के रूप में समाप्त हो गया था। और वह बहुत सुंदर था। वह आसानी से एक अमीर महिला को अपनी चीनी मां बन सकती थी। पृथ्वी पर वह एक कुरियर क्यों बन जाएगा? क्या वह सिर्फ अपने दिखने और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा था? अब इसे छुपा नहीं सकता। क्या वह हो सकता है? यह देखते हुए कि उनकी प्रोडिंग ने सफलतापूर्वक सू हुआन की नौकरी को हर किसी को सफलतापूर्वक प्रकट किया था, एक स्मॉग मुस्कान ने लियू यिमिंग के होंठ को छुआ। सू हुआन, ओह सू हुआन, आपका दिखने बकाया हो सकता है, लेकिन यह समाज धन को महत्व देता है, उपस्थिति नहीं। पैसे के बिना सब कुछ सिर्फ खाली बात है। जब आपने मुझे अपने BMW में देखा तो आपको उस दिन सड़क पर कैसा लगा, अपनी डिलीवरी ट्रिकल की सवारी की? लियू यिमिंग ने कहा, हर व्यापार में स्वामी है। एक कुरियर सू हुआन की पसंद है, इसलिए आइए, यिमिंग ने कहा, समूह को शांत करने के लिए अपने हाथ उठाए। उन्होंने अपने कलाई पर शानदार एमरल्ड चेहरे की घड़ी पर आकस्मिक रूप से देखा और जारी रखा, हमने अभी आदेश दिया है और भोजन अभी तक यहाँ नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए समाचार देखें। इसके साथ वह निजी कमरे के LCD टेलीविजन पर बदल गया और इसे शहर के समाचार चैनल में स्विच किया। ये टीवी देखने का कुछ क्षण का निर्णय नहीं था। वह जानता था कि आज रात के प्रसारण में उनके साथ एक साक्षात्कार होगा। वह आखिरकार एक सूचीबद्ध वित्तीय फर्म में उप डिपार्टमेंट प्रमुख था। टीवी स्टेशन के एक दोस्त ने उन्हें एक पक्ष किया था, जिससे उन्हें वर्तमान वित्तीय स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने पहले ही एक पूर्वावलोकन देखा था। वह एक पूर्ण 8 सेकंड के लिए स्क्रीन पर था। निश्चित रूप से 2 मिनट बाद समाचार एंकर स्क्रीन पर दिखाई दिया। स्लप। लियू यिमिंग ने अपनी चाय और पैटेड चेन जिंगजिंग के पैर के गर्व को गर्व महसूस किया, जिससे उसे बारीकी से देखने के लिए संकेत दिया। समाचार के बारे में क्या दिलचस्प है? चेन जिंगजिंग ने पूछा, एक ऊतक के साथ अपने हैंडबैग पर पानी के एक आकस्मिक छप्पर डब्बा। आप 1 सेकंड में देखेंगे। मुझे आपके लिए आश्चर्य है, लियू यिमिंग ने अपने कान में रहस्यमय तरीके से फुसफुसाया। बहुत प्रभावित होने की कोशिश मत करो। प्रिय दर्शक, हम आज रात के समाचार प्रसारण के साथ आगे बढ़ने से पहले आइए आज सुबह की शीर्ष कहानी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक पल लें। समाचार एंकर ने अचानक कहा। लियू यिमिंग डूब गया। सुबह की खबर क्यों दोबारा? वे इतने लंबे समय से क्यों जा रहे हैं? लेकिन फिर उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, जैसा कि उनके सभी सहपाठियों ने किया था। टेलीविजन स्क्रीन पर एक आंकड़ा दिखाई दिया। आदमी एक ऊंची इमारत के पक्ष में चढ़ रहा था। वह लगभग गिर गया, लेकिन फिर वह एक खिड़की से तोड़ दिया और किसी के अपार्टमेंट में प्रवेश किया। फिर दृश्य बदल गया। प्रेषण केंद्र में सुजिमो साक्षात्कार ऐसी हुआन में स्थानांतरित हो गया। सुजिमो ने उसके लिए एक माइक्रोफोन आयोजित किया। क्या मैं पूछ सकता हूं, किसी को बचाने के लिए आपको अपनी सुरक्षा को क्या खतरा है? सू हुआन अभी भी अपनी कुरियर वर्दी में उत्तर दिया, किसी को बचाने की बात सिर्फ विवेक का मामला है। वाह, वह एक हीरो था। सहपाठियों की मदद नहीं कर सका, लेकिन सू हुआन को फिर से घूरना, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई है। उन्होंने अपरवाह नहीं की कि वह एक कुरियर था। वे आज एक ही मेज पर एक ही टेबल पर भोजन कर रहे थे। क्या सम्मान है! और नायक का अपना सहपाठी था। वे सभी को अजीब गर्व की एक सूजन महसूस हुई। बड़ा सौदा क्या है? लियू यिमिंग अपनी कुर्सी में वापस झुक गई। अपनी BMW चाबियों को अपनी जेब से बाहर ले जाकर उन्हें अपने चाय के बगल में रखकर वे अपने पैर में खोद रहे थे। बहुत सारे कुरियर लोगों ने बचाया है। मेरा सेगमेंट अगले होना चाहिए, है ना? लेकिन आगे क्या हुआ? ने एक बार फिर से अपनी उम्मीदों को हद तक हकराया।
दर्शक, इस वही कुरियर ने आज कुछ और अविश्वसनीय किया। उन्होंने राजमार्ग पर जन्म देने के कगार पर एक गर्भवती महिला को बचाया। टीवी पर दृश्य फिर से बदल गया। एक लाल सुपरकार राजमार्ग को तेज कर रहा था, जो आंखों के झपकी में अनगिनत वाहनों को पार कर रहा था। एक और फ्लैश में यह एक टोल बूथ के माध्यम से उड़ा दिया। फिर एक असंभव कदम में यह दो पहियों पर झुका हुआ वाहनों को अवरुद्ध करने के नाकाबंदी के पीछे उड़ने के लिए अस्थिर गति के साथ शहर में फट गया। इसके बाद मोटरसाइकिल पुलिस ने शहर के माध्यम से एक रास्ता मंजूरी दे दी, क्योंकि सुपरकार ने कंगनाई निजी अस्पताल में भाग लिया था। फिर दृश्य एक बार फिर बदल गया। यह एक कॉफी शॉप में एक और साक्षात्कार था। सू जिमो ने सू हुआन को फिर से पूछताछ की। साक्षात्कार के निष्कर्ष निकाले जाने के बाद प्रसारण समाचार एंकर वापस कट गया, जो एक उत्साहित आवाज में बात की। प्रिय दर्शक, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ बात नहीं है, और इसका स्थिति या स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तविक कार्रवाई करने के बारे में है। ये कुरियर 100 मिलियन की एक स्पोर्ट्स कार को चलाने के बाद एक दूसरे के बाद वीरता का एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। वह संदेह के बिना सकारात्मक ऊर्जा का एक पैरागोन हमारे अंदर है। नया युग। चलो सब इस युवक से सीखते हैं। अंततः 20 मिनट की समाचार रिपोर्ट समाप्त हो गई। निजी कमरा चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद सहपाठियों ने अचानक अपने पैरों पर फेंक दिया। सू हुआन के लिए गड़गड़ाहट की प्रशंसा में विस्फोट किया, जो हमेशा के लिए जाना प्रतीत होता था। हालांकि लियू यिमिंग ने अपनी सीट में फिसल दिया, जैसे कि वह एक गंभीर बीमारी से मारा गया था। समाचार रिपोर्ट में जानकारी भारी थी। उनके लिए यह एक जीवित दुष्स्वप्न था, और उसका दुष्स्वप्न केवल शुरुआत में था। अध्याय 43 द ट्रायंट किंग एक ब्लैक शॉप _ एक है। सू हुआन, आप प्रसिद्ध हैं। सू हुआन, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। सू हुआन, मैं तुम्हें नमन। उन सहपाठियों को पता नहीं था कि उनकी भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। उन्होंने अपने शराब चश्मे को पकड़ लिया, अपनी सीटें चुनी और सू हुआन के चारों ओर घूमने के लिए उसे टोस्ट की पेशकश की। सू हुआन ने अपने माथे को रगड़ दिया और लियू यिमिंग में एक असहाय नजर को गोली मार दी। आपको समाचार चैनल क्यों देखना पड़ा? अब मैं कम प्रोफाइल भी नहीं रख सकता। चूंकि वे सभी सहपाठियों थे, सू हुआन ने इसे मना करना मुश्किल पाया। कुछ व्यंजनों से पहले भी सेवा की गई थी। वह पहले से ही एक पंक्ति में कई चश्मे नीचे कर चुके थे। सू हुआन, मुझे विश्वास नहीं है कि आप बहुत कुशल और साहसी हैं। आपका ड्राइविंग भी अविश्वसनीय है। आपको कार को दो पहियों पर ड्राइव करने के लिए कैसे मिला? आप एक जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? आपने अपने 100 मिलियन युआन सुपरकार कब खरीदा? सहकर्मी सू हुआन के चारों ओर भीड़ एक के बाद एक प्रश्न के साथ उन्हें बमबारी करते हैं। लियू यिमिंग ने BMW कार की चाबियों को फिसल दिया, जो उसने टेबल पर अपनी जेब में रखा था। उनकी कार BMW 530 थी, जिसे वह 500,000 से अधिक युआन के लिए खरीदा था। सू हुआन के 100 मिलियन युआन सुपरकार की तुलना में यह पूरा कचरा था। सू हुआन, कृपया मुझे तुम्हें टोस्ट करने दो। मैंने कभी भी हीरो की प्रशंसा की है जब से मैं एक छोटी लड़की थी। चेन जिंगाजिंग अचानक अपनी गोद में डायर बैग को अलग कर दिया, एक गिलास शराब उठाया और भीड़ के माध्यम से निचोड़ा। उसके सिर को वापस झुकाव उसने सू हुआन के सामने एक गले में कांच को नीचे गिरा दिया। लियू यिमिंग उसे समय पर वापस नहीं रख सका। देख रहे हो, यांग जिंगसन ने खुद को विस्फोट किया क्योंकि उसने उत्साहित सहपाठियों को देखा। अब आप जानते हैं कि सू हुआन कितना अद्भुत है ना? और यह सिर्फ हिमशैल की नोक है। वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे सू हुआन की सच्ची पृष्ठभूमि की शुरुआत में पता चला। अन्यथा मैंने आज रात लियू यिमिंग के साथ खुद को शर्मिंदा कर दिया होगा। सू हुआन, कक्षा मॉनिटर के रूप में मुझे भी टोस्ट करना है, लियू यिमिंग ने कहा, उसके चेहरे पर एक पराजित नजर के साथ एक गिलास पकड़ा। उन्होंने सू हुआन को टोस्ट किया, फिर चेन जिंगाजिंग को खींचने का अवसर लिया, जो अभी भी सू हुआन की भुजा से चिपक रहा था, उसकी सीट पर वापस। लेकिन भले ही चेन जिंगाजिंग अपनी सीट पर लौट आए, भले ही सू हुआन पर उनकी नजर तय हुई। ऐसा लगता है जैसे मैं चेन जिंगाजिंग को एक उज्ज्वल हरी टोपी पकड़ रहा हूं, एक उसने सिर्फ मेरे लिए तैयार किया था। यह दिल की धड़कन है। मुझे समाचार क्यों देखना पड़ा? क्या मैं समय वापस कर सकता हूं? मैं टीवी को तोड़ना चाहता हूं। इस बीच ग्रैंड सम्राट होटल में मालिक के कार्यालय में एक मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति भी समाचार देख रहा था। वह सिर से पैर की अंगुली से टहल गया, आंसुओं को उसके चेहरे पर स्ट्रीमिंग। भाई सू, उसने मेरी पत्नी और बेटी को बचाया। मैं डोंगफैंग हाओ, उसे 2 जिंदगी दे दिया। हाँ, यह मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति वह था जिसने कंगनाई अस्पताल में सू हुआन को गलत समझा था। वह डू यूचेन के पूर्व पति और ग्रैंड सम्राट होटल के मालिक थे। वह पूरे दिन डू यूचेन के अस्पताल के कमरे के बाहर घुटने टेक गया था, केवल शाम को लौट रहा था। एकमात्र कारण वह छोड़ने के लिए सहमत था क्योंकि डू यूचेन ने उनसे क्या कहा था। उसने उसे बताया था, डोंगफैंग हाओ, अगर आप अभी भी मेरे और हमारी बेटी के साथ एक जीवन चाहते हैं, तो आपको मुझे 2 चीजों का वादा करना होगा। अपने करियर में मुझे उम्मीद नहीं है कि आप भाई सू हुआन को पकड़ने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत पीछे नहीं गिर सकते हैं। आपको 5 अरब के शुद्ध मूल्य तक पहुंचना चाहिए।
के रूप में आपका व्यक्तिगत आचरण, मुझे उम्मीद है कि आप वफादार रहें और अपने अतीत के साथ संबंधों को पूरी तरह से काट लें। मैं आपको 1 साल दूंगा। अब बाहर निकलो। डोन फेंग हाओ, जो पहले से ही 3 अरब युआन के लायक थे, तुरंत ग्रैंड सम्राट होटल में वापस आ गए, जो अपनी पत्नी और बेटी को अपने कार्यों के साथ वापस जीतने के लिए निर्धारित थे। चून की भाग्य के पास होगा, जिस क्षण वह लौट आए, वह सू हुआन में भाग गया, जो भोजन के लिए होटल आए थे। डोन फेंग हाओ ने थोड़ी देर के लिए चैट करने और अपने दिल से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्हें खींचने पर जोर दिया था। जब झाओ अनकंग ने लियू को बताया था कि सू हुआन होटल में एक परिचित भाग में भाग गया, तो वह डोन फेंग हाओ का जिक्र कर रहा था। नहीं, मुझे भी भाई सू के पास जाना है। डोन फेंग हाओ ने उसके पीछे शराब कैबिनेट खोला, ठीक शराब की एक बोतल निकाली। उसने सालों से खजाना किया लेकिन कभी भी पीने की हिम्मत नहीं की, और सू हुआन के निजी कमरे की ओर जल्दी। ये सिर्फ कुछ लानत पैसे है। लियू येमिंग ने अपनी कुर्सी में बेकार ढंग से बैठे सू हुआन को अभी भी अपने सहपाठियों द्वारा फेंक दिया जा रहा है। आप किसके लिए दिखा रहे हैं? यदि आप बहुत अच्छे हैं तो आप आज रात बिल क्यों नहीं देते? वह अफसोस से भरा था। उसने इतनी जल्दी घोषणा की कि वह टैब उठाएगा। अगर वह सूख गया था, सू हुआन इतना भरा हुआ था, तो वह बस उसे भुगतान करने देगा। उसे चूसने वाले को बस अच्छा दिखने के लिए क्यों खेलना पड़ा? अब सू हुआन सभी लाइट चुरा रहा था, यहां तक कि चेन जिंगजिंग। क्या आप मुझे भी देख सकते हैं? उसने सोचा। गुप्त रूप से उसे पैर पर टैप किया। चेन जिंगजिंग ने सू हुआन को पूरी तरह से उत्तेजित करने के लिए जारी रखा। बस फिर निजी कमरे का दरवाजा खुला हो गया। एक भव्य रूप से कपड़े पहने हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सू हुआन में देखा और सावधानी से पूछा, भाई सू, क्या ये ठीक है अगर मैंने आपको टोस्ट की पेशकश की? लियू येमिंग उस पल को डर गया था जिस पल उसने आदमी को देखा। वह उसे जानता था। ये ग्रैंड सम्राट होटल डोन फेंग हाओ का मालिक था। लियू येमिंग ने बहुत प्रशंसा की। डोन फेंग हाओ एक पौराणिक व्यक्ति था जो खरोंच से शुरू हुआ था, कम से कम 3 अरब का शुद्ध मूल्य बनाया और अब शीर्ष स्तरीय ग्रैंड सम्राट होटल का स्वामित्व था। डोन फेंग हाओ क्यों टोस्ट सू शैन चाहते हैं, और वह ऐसा क्यों अभिनय कर रहा है? अधीनस्थ, क्या हम किसी अन्य दिन मिलने के लिए सहमत नहीं थे? तुम क्यों आए? सू हुआन ने पूछा, डोन फेंग हाओ में एक फ्राउन के साथ नजर डाले। यहाँ हर कोई एक सहपाठी था और वह चिंतित था। डोन फेंग हाओ फिर से अपने प्रभावशाली दिल से धन्यवाद के साथ शुरू होगा और उसे मूर्ख दिखता है। मैंने तुम्हें सिर्फ टीवी पर देखा, डोन फेंग हाओ समझाया। मैं इतना काम कर रहा था कि मैं वहां बैठकर वहां नहीं जा सका। मुझे आना था और आपको एक पे पेश किया था। देखो, एक 82 लाफाइट असली सौदा। इनमें से कई बाजार में बाय नहीं है। हर बोतल नशे में दुनिया में एक कम है। इसका आनंद लें। डोन फेंग हाओ सू शैन के पक्ष में चला गया। उसने सीट भी नहीं ली, वहां नम्रता से खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने शराब को अनारक्षित किया और सू हुआन के गिलास को उत्सुकता से भरा। झनकारना। उसने अपने गिलास को सू हुआन के लिए छुआ, अपने स्वयं के गिलास की रिम को काफी हद तक कम किया। दृष्टि ने लियू येमिंग को एक बार फिर से डम्बाउट किया। डोन फेंग हाओ 3 अरब के लायक है। क्या सू हुआन संभवतः उससे भी अधिक मूल्यवान हो सकता है? लियू येमिंग मदद नहीं कर सका लेकिन उसके होंठ चाटना। एक 82 लाफाइट किंवदंतियों की सामग्री। मैं वास्तव में एक पे भी चाहता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि हर कोई शराब से बाहर है। सू शैन के साथ 3 गिलास नीचे करने के बाद डोन फेंग हाओ ने कहा। यह देखते हुए कि सू हुआन के सहपाठियों ने पेपर कम किया था, उन्होंने वेटर को बुलाया और आकस्मिक रूप से 20 और बोतलों का आदेश दिया। जब शराब आ गई, लियू येमिंग फिर से डिम्बस्ट्रक था। उन्होंने बोतल को अपने फोन के साथ स्कैन किया। प्रत्येक एक लागत लगभग 10,000 युआन। 20 बोतलें लगभग 200,000 होंगी। डोन फेंग हाओ, ओह डोन फेंग हाओ, और सोचने के लिए मैंने तुम्हें बहुत प्रशंसा की। आप मुझे इस तरह से पेंच नहीं कर सकते। मैं आज रात का भुगतान कर रहा हूँ 200 से अधिक हजार, और यह उस खाद्य और पेय के शीर्ष पर है जो हमने पहले ही आदेश दिया है। मैं मरने जा रहा हूँ। लियू येमिंग एक पूर्ण ब्रेकडाउन के कगार पर था। टेबल के नीचे छिपे हुए उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपते हुए। डोन फेंग हाओ को संभवतः कैसे पता चले कि उसने अनजाने में BMW में कुछ मामूली आकृति के गौरव को घायल कर दिया था। मेज पर कई हस्ताक्षर व्यंजन नहीं लगते हैं। मुझे हर किसी के लिए कुछ और आदेश दें। उन्होंने खुशी की घोषणा की। हर किसी के लिए शार्क पंख की एक सेवा, और सभी महिलाओं के लिए पक्षी के घोंसले का एक अतिरिक्त हिस्सा। चलो, दीवार पर एक बुद्ध कूदता है, फ्रेंच ऑयस्टर, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर। ग्रैंड सम्राट में सब कुछ बिल्कुल प्रामाणिक है, इसलिए कृपया खाएं और अपने दिल की सामग्री के लिए पियो। डोन फेंग हाओ ने चौंकाने वाले महासागर व्यंजनों की एक सूची को दूर कर दिया। मेरे दिल की सामग्री को खाओ और पियो। मुझे कैसे आराम करना चाहिए? लियू येमिंग, जिस व्यक्ति ने घोषणा की थी वह बिल को कवर करेगा, अंतिम लागत की गणना भी शुरू नहीं कर सका। ये कम से कम कई 100,000 होना था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर लंगड़ा जाता है, और उसने खुद को फर्श पर फिसलने से रोकने के लिए टेबल के किनारे को जल्दी से पकड़ लिया। एक चीरबंद संयुक्त ग्रैंड सम्राट होटल कुल चीरबंद संयुक्त है, और मालिक डोन फेंग हाओ घोटाला का नेतृत्व कर रहा है।
अध्याय 44 मैं केवल एक यूएन अंडर्स को एक दान करता हूं, आप क्या कर रहे हैं? कितना शर्मनाक। चेन जिंगजिंग ने गुप्त रूप से फ्लेस्टेड लियू येमिंग को लात मार दिया। लियू येमिंग ने जल्दी ही एक गहरी सांस ली और खुद को बना दिया। नमस्ते मिस। डोनफेंग हाओ और सू हुआन थोड़ी देर के लिए पी रहे थे। डोनफेंग हाओ अचानक यांग जिंगसन में बदल गया और उसे एक गिलास 82 लाफाइट डाल दिया। मेरे साथ पियो। यांग जिंगसन अपने गिलास में महंगा लाल शराब घूमते हुए पूरी तरह से हतप्रभ। वह मेरे साथ क्यों पीना चाहता है? मैंने अपने बहन से सुना कि अगर यह आपके सीट को छोड़ने के लिए नहीं था तो मेरी पत्नी भाईसू की कार में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके लिए मैं डोनफेंग हाओ आप एक एहसान करते हैं। हाँ, चूंकि हम सब यहाँ हैं, मैं इसे अब एक रहस्य नहीं रखूंगा। मैं गर्भवती महिला का पति हूं कि भाईसू ने बचाया। डोनफेंग हाओ, ग्रैंड सम्राट होटल के मालिक। डोनफेंग हाओ ने साहपूर्वक अपनी पहचान का खुलासा किया और अपने ग्लास को यांग जिंगसन में उठाया। ओह, तुम, यही वह है जो मुझे करना चाहिए था। किसी ने भी ऐसा ही किया होगा। अभी भी सदमे में यांग जिंगसन बाहर पहुंच गया और उसके शराब का अंश उठाया। उसने देखा कि जब वे चश्मा चिल्लाते थे तो डोनफेंग हाओ ने भी अपने गिलास की रिम को काफी हद तक कम कर दिया। मैंने गलती से एक बड़े शॉट की मदद की और अब मुझे उसका सम्मान किया जा रहा है। यह अद्भुत लगता है। यह एक लग्जरी हैंडबैग दिखाने की तुलना में बहुत अधिक संतोषजनक है। यांग जिंगसन ने अपने सिर को वापस कर दिया और एक में गिलास को सूखा। किसी ने उसे गुप्त रूप से उसकी आंखों को पोंछते हुए देखा क्योंकि उसने ग्लास को नीचे सेट किया था। फिर उसने सू हुआन में एक लंबा गहराई से देखा। वह अपने दिल में जानती थी कि वह केवल अपनी चमक में बास्किंग कर रही थी। अन्यथा डोनफेंग हाओ जैसे एक बड़ा मालिक भी उस पर ध्यान क्यों देता है? उसके पास एक असली एपिफनी था, असली प्रतिष्ठा, असली महिमा आपको दिखाने की कोशिश करके कुछ ऐसा नहीं है। ये सू हुआन की तरह होने के बारे में है। कम कुंजी होने के नाते, घमंडी नहीं होने के नाते नहीं। इस तरह आप भी कोशिश किए बिना फ्लेक्स करते हैं, दूसरों की प्रशंसा आपके लिए बात करने देते हैं। अब वह तारांकन उच्च स्तर पर फ्लेक्सिंग कर रहा है जिस तरह से लोगों को वास्तव में आश्वस्त करता है और आपकी पूजा भी करता है। जब यांग जिंगसन ने उसे देखकर हर कोई देखा, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। हर कोई अपने पे का आनंद ले। डोनफेंग हाओ की घोषणा की, आज रात के बिल के बारे में चिंता मत करो, ये घर पर है। उन्होंने अपने हाथ को शानदार रूप से लहराया, एक त्वरित घुसपैठ के लिए खेत सू हुआन के लिए और फिर निजी कमरे छोड़ दिया। एक भोजन के लिए बिल छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये केवल कुछ 100,000 युआन है और लागत की कीमत भी कम है। सू हुआन की तुलना में मेरे परिवार में 2 जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे उसे ठीक से धन्यवाद देने का एक और मौका मिलेगा। अगर सू हुआन ने कभी मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसके लिए अपने जीवन को जोखिम दूंगा। ओह, मेरे बॉस डोनफेंग बहुत उदार है। मैंने पहले ही कहा कि यह भोजन मुझ पर था। यह सुनकर कि बिल कवर किया गया था, लियू येमिंग तुरंत हो गया और दरवाजे की तरफ चिल्लाया। इसलिए यही कारण है कि डोनफेंग हाओ सू हुआन के लिए इतना विनम्र था। यह पता चला है कि उसने डोनफेंग हाओ की पत्नी और बच्चे को बचाया। क्या अविश्वसनीय भाग्य। अगर वह था, वह किसी की मदद करने के लिए राजमार्ग पर नहीं रोकता है। क्या होगा अगर उसे BMW गंदा हो गया? जब तक वह पहले से ही जानता था कि गर्भवती महिला डोनफेंग हाओ की पत्नी थी। हाँ, चलो पीते रहें और मुख्य कार्यक्रम में जाएं। आइए शिक्षक वांग के लिए दान के बारे में बात करते हैं। डरते हुए हर किसी को भूरे रंग के नाक में फिर से शुरू कर दिया जाएगा। लियू येमिंग ने विषय को जल्दी से बदल दिया। फिर उसने पूरी तरह से कहा, शिक्षक वांग को कई सालों से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। वह सिर्फ अपनी पेंशन पर रह रहा है, इसलिए ये चीजें उसके लिए कठिन है। अब उसके पास लिवर कैंसर है जो इलाज करना बहुत मुश्किल है। हम अपने सभी छात्र थे, इसलिए कृपया हर कोई जो आप कर सकते हैं उसे दान करें। मैं शुरू करूंगा। जिंग और मैं प्रत्येक 100,000 के लिए 50,000 दान करूंगा। इसके साथ लियू येमिंग कमरे के चारों ओर नजर रखी। उन्होंने सोचा कि उसने जो राशि दान की थी वह काफी उदार थी। सू हुआन और शांत झाओ अनकन के अलावा शायद कोई भी उससे ज्यादा दान नहीं करेगा। मैं 100,000 दान भी करूंगा। यांग जिंगसन ने अपना हाथ उठाया, खुद से पूरी राशि का वचन दिया। एक महिला के रूप में उनका दान एक प्रमुख कंपनी के उपनिदेशक लियू येमिंग के व्यक्तिगत योगदान 2 गुना था। उसने नहीं सोचा था कि वह दिखा रही थी। वह बस सू हुआन के उदाहरण के बाद थी, लोगों को विवेक से बाहर करने में मदद करना। वह अपने शिक्षक थे, आखिरकार यह देने के लिए सही राशि की तरह महसूस किया और वह इसे बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद उसने हर किसी के तारों को नजरअंदाज कर दिया और विनम्रतापूर्वक उसके सिर को फिर से कम कर दिया। मैंने हाल ही में शेयर बाजार में काफी कुछ खो दिया है। मैं 10,000 दान करूंगा। मेरे पास सिर्फ मेरा दूसरा बच्चा था और काम बहुत अच्छा नहीं है। मैं 5,000 दान करूंगा। मैं 8,000 दान करूंगा। मुझसे 6,000। एक एक करके अन्य सहपाठियों ने अपने दान की घोषणा की। जल्द ही केवल सू हुआन और झाओ अनकन को छोड़ दिया गया। भाई सू, क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? झाओ अनकन ने पूछा कि वह अप्रत्याशित रूप से खड़ा हुआ था।
उसने खुद को एक गिलास शराब डाला और सू हुआन को देखा। सू हुआन ने सिर हिलाया। हर कोई ईमानदार होने के लिए मैं भाई सू को टोस्ट करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मेरा परिवार दिवालिया हो गया। मैं अब वह अमीर बच्चा नहीं हूँ। मेरे माता पिता दोनों पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, अनिवार्य रूप से बेडरूम और मरने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मैं गरीब था, मेरे मंगेतर ने भी मुझे छोड़ दिया। ये भाई सू था। भाई सू ने मुझे बचाया। वह लाइकर का मालिक है और उसने मुझे एक बिक्री प्रबंधक के रूप में काम पर रखा, जिससे मुझे अपना जीवन वापस दे दिया। भाई सू, ये तुम्हारे लिए है। झाओ अनकंग ने सू हुआन की तरफ अपने गिलास को बढ़ाया। सू हुआन भी खड़ा हुआ, एक जोरदार क्लैंक के साथ चश्मा क्लीनिंग, और फिर फुसफुसाया, कड़ी मेहनत करते हुए। जब तक आप अच्छा करते हैं, लिकर में कोई उच्च स्तरीय स्थिति पिकिंग के लिए आपकी है, और आप अपने वेतन का नाम दे सकते हैं। मैं वहां शॉट्स को फोन कर सकता हूं। मिमी, झाओ एनकांग के एडम के एप्पल बॉब और रक्तपात आंखों के साथ उसने अपना सिर वापस झुकाया और अपने गिलास को सूखा। फिर झाओ एनकांग ने अपने दान की घोषणा की, 10,000 का मामूली योग। सहपाठियों ने अब क्यों की परवाह नहीं की जो एनकांग ने दान किया। वे बोलने के लिए बहुत चौंक गए, रहस्योद्घाटन से डर गए कि सू हुआन लाइकर का मालिक भी था। सू हुआन ने आज रात बहुत सारे झटके दिए थे। वे एक के बाद आया, प्रक्रिया के लिए बहुत तेज। और सू हुआन ने उनमें से एक को खुद को झुकाया नहीं था, वे सभी दूसरों द्वारा प्रकट हुए थे। इतनी कम कुंजी, फिर भी इतना अविश्वसनीय। सू हुआन, आप कितना दान करेंगे? लियू येमिंग ने सू हुआन पर अपनी नजर तय की। सभी सहपाठियों ने भी उनके गज को ठीक किया। सभी ने सू हुआन को एक आश्चर्यजनक राशि दान करने की उम्मीद की। सू हुआन ने उपस्थित सभी पर नजर रखी और कहा, 1 युआन। क्या आप केवल 1 युआन दान कर रहे हैं? हाँ, सू हुआन, आपको मजाक करना चाहिए, है ना? यांग जिंगसन और झाओ अनकन के साथ सहपाठियों सभी को चकित कर दिया गया था। वे विश्वास नहीं कर सके कि सू हुआन केवल 1 युआन दान करेगा। यह सही है, बस 1 युआन, सू हुआन ने पुष्टि की। सू हुआन, आप बहुत दूर चले गए हैं। लियू येमिंग ने टेबल पर अपने हाथों को झुका दिया और अपने पैरों पर गोली मार दी। अंत में उसे अपमानित करने का अवसर, वह इसे इतने लंबे समय तक पकड़ लेगा। सू हुआन, क्या तुम भूल गए हो तो क्या हुआ? लियू येमिंग छाल, उसकी आवाज निजी कमरे में गूंज रही। आप बीमार थे और शिक्षक वांग ने तुम्हें कोचिंग सन के नीचे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। उसकी पत्नी भी पकाया और आपको भोजन लाया। आप केवल 1 युआन दान कैसे कर सकते हैं? आपकी विवेक कहाँ है? सू हुआन ने अपने होठों को घुमाया और लियू येमिंग के लिए स्क्रीन दिखाकर अपने फोन को पकड़ लिया। मेरे पास 1 अरब का संतुलन है। 100 मिलियन दान करना, क्या वह बहुत कम है? लियू येमिंग फोन स्क्रीन पर शून्य की लंबी स्ट्रिंग पर नजर रखी और उसका सिर स्पून। उसने खुद को इसके नीचे फिसलने से रोकने के लिए मेज के किनारे को पकड़ लिया। तो यह 1 युआन नहीं था, यह 100 मिलियन युआन था। यह अलग है। हाँ, सू हुआन, आपको वास्तव में हास्य की भावना है, हमेशा लोगों को चिढ़ा। तुम शैतान। लेकिन क्या वह वास्तव में शिक्षक वांग को 100 मिलियन दान कर रहा है? शिक्षक वांग रात भर समृद्ध होगा। सू हुआन ने जारी रखा, यह 100 मिलियन शिक्षक वांग के लिए नहीं है। अपने चिकित्सा उपचार और पेंशन के लिए पैसे को अलग करने के बाद बाकी हमारे पुराने स्कूल को दान दिया जाएगा। गरीब परिवारों से कई छात्र हैं जो उचित भोजन या अध्ययन सामग्री का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। उन्हें मदद की जरूरत है। 100 मिलियन युआन इतना नहीं है। यह सुनकर हर कोई भय से भरा था। वे अपने पैरों तक पहुंच गए और एक बार फिर सराहना शुरू कर दी। इस बार प्रशंसा पहले से कहीं अधिक गड़गड़ाहट और उत्साही थी, एक लंबे लंबे समय तक गूंज। बस फिर सू हुआन का फोन रेंज। अध्याय 45 सू शैनस _1 हम इसे मिला बचाता है। आप लोग आगे बढ़ते हैं और गुवाना स्ट्रीट पर मजाक करते हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में आऊंगा। सू हुआन ने कॉल का जवाब दिया, दूसरे छोर पर व्यक्ति को धीरे धीरे बोलना। उनका नया घर नंबर 88 गुवाना स्ट्रीट पर था, इसलिए रात के बाद घर में घूमना सुविधाजनक होगा। लियू येमिंग को नहीं पता था कि सू हुआन किससे बात कर रहा था और उत्सुकता से पूछा, सू हुआन, क्या आपके पास बाद में अन्य योजनाएं हैं? सू हुआन ने जवाब दिया, वास्तव में नहीं, सिर्फ 2 दोस्त जो थोड़ा उब गए हैं और मुझसे बाहर निकलने के लिए कहा। तो चलो सब एक साथ चलते हैं। चलो पार्टी को चलते रहें। धन उगाहने वाला भोज करीब आ रहा था, इसलिए लियू येमिंग ने तुरंत सुझाव दिया। बदलते स्थान उन्हें दिखाने और कुछ चेहरे को फिर से हासिल करने का मौका दे सकते हैं। वह ग्रैंड सम्राट होटल में ऐसा नहीं कर सका, जहां सू हुआन ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था। उसके बाद उसने हर किसी की राय मांगी। कुछ लोगों के अलावा जिन्हें अपने बच्चों को घर जाने की आवश्यकता थी, हर कोई मजा के एक और दौर के लिए उत्सुक लग रहा था। सू हुआन के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की उम्मीद है। ठीक है, चलो सब फिर जाओ। इसके साथ सू हुआन ने सभी को ग्रैंड सम्राट होटल से बाहर किया। चूंकि वह पी रहा था, क्योंकि कोएनिग्सेगग ने सवाल उठाया था, इसलिए उसने इसे डोनफेंग हाउ की देखभाल में छोड़ दिया। समूह ने अलग अलग टैक्सियों की सराहना की और गुवाना स्ट्रीट की अध्यक्षता में कुछ दर्जन मिनट बाद वे सभी गुवाना स्ट्रीट पर इकट्ठे हुए।
सड़क विचित्र इमारतों के साथ रेखांकित की गई थी जो शानदार रोशनी में नहाया गया था, एक आकर्षक माहौल बनाया। स्टाइलिश कपड़ों में अनगिनत सुंदर महिलाएं सड़क पर टहलती हैं, एक चमकदार दृष्टि। गुवानाई स्ट्रीट 8 मीटर चौड़ी और 787 मीटर लंबा है। यह युआन राजवंश के दौरान बनाया गया था, इसे एक बहुत ही प्राचीन जिला बना दिया गया था। लियू यिमिंग शुरू हुआ। अब जब वे ग्रैंड सम्राट होटल से दूर थे तो उसके मनोदशा में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ था। उन्होंने चेन जिंगजिंग के हाथ को आयोजित किया और दृश्यों का सर्वेक्षण किया, अपने उत्साही वर्णन को जारी रखा। आसपास के गलीज विभिन्न शैलियों के मकानों और आंगनों से भरे हुए हैं, प्रत्येक एक भव्य और इतिहास में डूब गया। दिन में इस सड़क को रईसों और उनके शाही मनोरंजक के साथ पैक किया गया था, साधारण लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं था। जब उन्होंने अपने सहपाठियों को ध्यान से सुनकर देखा तो वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न था, लेकिन जब उसने सू हुआन की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा तो उसका मनोदशा हुआ। यह सच है कि आप अमीर हैं, सू हुआन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ देख सकते हैं। वह आंतरिक रूप से फ्यूम्ड। उन राजसी प्राचीन निवास देखें। आप उन्हें अपने सभी पैसे के साथ भी नहीं खरीद सकते हैं। कोई भी आपको बेचने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना भी पेशकश की। यहाँ भूमि की कीमतें आसमानदार हो रही हैं, प्रत्येक निवास एक विशाल खजाना छाती है। एक किराए पर लेना एक खगोलीय राशि लाएगा। बस एक का मालिकाना आसानी से आपके वंशजों की कल्याण और लाभ भविष्य की पीढ़ियों को सुनिश्चित कर सकता है, अतुलनीय योग्यता का एक कार्य। यदि आप वास्तव में यहाँ एक घर खरीद सकते हैं तो मैं आपको पिताजी कहूंगा। मैं तुम्हें हर बार तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें देखा था। पर्यावरण वास्तव में अच्छा है। सू हुआन लियू यिमिंग के जुआ विचारों से अनजान, बस गुवानाई स्ट्रीट के सुंदर रात के दृश्य की सराहना कर रहे थे। जब मैं बूढ़ा हो जाता हूं तो मैं अपने घर के सामने एक स्टॉल स्थापित कर सकता था, उसने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैंने कुछ बेचा, बस यात्रियों के साथ चैट करना काफी अच्छा होगा। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे सबसे ज्यादा डरते हैं अकेलापन। चलो उस बार में आराम करने और दृश्य का आनंद लेने के लिए जाते हैं। अचानक चेन जिंगजिंग ने अपने हाथ को लियू यिमिंग से दूर खींच लिया और एक बार की ओर इशारा किया। मैं एक अच्छे दोस्त के साथ आखिरी बार वहां गया था। इसमें छत पर एक खुली हवा वाली छत है जहां आप पूरी सड़क देख सकते हैं। आप वहां से एक भव्य निवास भी देख सकते हैं। ये वास्तव में अच्छा है। बार एक विचित्र 2 मंजिला इमारत थी। लाल लालटेन अपने ईंट से लटका हुआ एक शांतिपूर्ण माहौल बनाते हैं। इसलिए समूह ने बार में प्रवेश किया और ओपन एयर सीटिंग क्षेत्र में एक टेबल पाया। देखो, ये निवास है। एक बार बैठे, चेन जिंगजिंग ने तुरंत सड़क पर एक हवेली की ओर इशारा किया। जब मेरे दोस्त और मैं पिछली बार आए तो हम दोनों इसके साथ पूरी तरह से गिर गए। इसमें रॉकीज, एक तालाब और यहाँ तक कि एक विशाल पांडा भी है। क्या आप इसे विश्वास कर सकते हैं? अगर मैं सिर्फ एक दिन के लिए वहां रह सकता हूं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। हर कोई जल्दी से उस दिशा में देखा जो वह इंगित कर रहा था और निवास को देखा। दुर्भाग्य से केवल सामने वाला द्वार जलाया गया था। आंगन अंधेरा था, इसलिए वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। अकेले एक विशाल पांडा को स्पॉट करें। जिंग जिंग, वह निवास एक बार एक शीर्ष विद्वान का हवेली था। लियू यिमिंग, जिन्होंने चुस्त रूप से अपने फोन पर हवेली को देखा था, दिखावा करने लगे। यह एक शीर्ष विद्वान पर सम्राट द्वारा दिया गया था। वह विद्वान बाद में ग्रैंड विद्वान को सहयोग करने की उच्च स्थिति में रैंक के माध्यम से गुलाब। इस वजह से उसका घर एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था जो प्रचार की गारंटी देता था। कई अधिकारियों और रईसों की इच्छा थी कि वे बस जा सकते हैं अपने स्वयं के करियर के लिए अपनी कुछ शुभ ऊर्जा में भिगोए। अब हालांकि यह एक रहस्यमय टाइकून के स्वामित्व में है। यह एक ऐसा स्थान नहीं है कि साधारण लोग अंदर आ सकते हैं। इससे मुझे इसे और भी देखना चाहिए, चेन जिंगजिंग ने कहा। उसकी रुचि पिक्चर की गई। वह लियू यिमिंग की ओर मुड़ गई। आप हमेशा अपने व्यापक कनेक्शन के बारे में उत्साहित हैं। क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ तार नहीं खींच सकते? ओह, लियू यिमिंग हिचकिचाहट। अक्षम प्रतीत नहीं होना चाहता। उसने एक निश्चित संख्या नहीं दी और बस कहा, यह कठिन होगा। चेन जिंगजिंग निराशा में चिल्लाया। अन्य भी निराश थे। कुछ ने सूरजमुखी के बीज खाने शुरू कर दिया, दूसरों ने रस पी लिया और बाकी ने खुद के बीच बातचीत की। सू हुआन, क्या आप उस रहस्यमय टाइकून को जानते हैं? चेन जिंगजिंग ने अचानक उससे गंभीरता से पूछा। आप लाइकर के मालिक हैं, आपको बहुत सारे उच्च समाज लोगों को पता होना चाहिए, है ना? शायद आप भी रहस्यमय टाइकून को जानते हैं। तुमने क्या कहा? सू हुआन, जो अपने फोन पर एक वीचैट वार्तालाप में व्यस्त थे, खाली रूप से देखा। चेन जिंगजिंग ने कहा, हवेली। हम सभी इसके अंदर देखना चाहते हैं, खासकर विशाल पांडा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से, सू हुआन ने कहा। क्या? तुमने क्या कहा? लियू यिमिंग अपने पैरों पर छलांग लगाती है, सूरजमुखी के बीज को बाहर निकालती है। वह सिर्फ अपने मुंह में पॉप हो गई थी। क्या इस आदमी को दिखने के लिए आदी हो गई है? चेन जिंगजिंग एक आवेगपूर्ण सुझाव देता है और आप बस हाँ कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप जगह के मालिक हैं? यदि आप वास्तव में इसे खींच सकते हैं तो मैं अभी इस इमारत से कूद जाऊंगा। अगर मैं मर जाता हूं तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा।
अगर मैं रहता हूं तो मैं आपको दादाजी कहूंगा। हम इसे अभी देखना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? चेन जिंगाजिंग ने पूछा। लियू यिमिंग के नाटकों और सू हुआन में टकटकी की अनदेखी, उसकी आंखें प्रत्याशा के साथ झुकाव। ठीक है। सू हुआन ने अपने फोन को कुछ बार टैप किया और एक संदेश भेजा। कुछ सेकंड बाद रोशनी हवेली के अंदर एक एक करके स्विच करना शुरू कर दिया, इसे चमकदार रूप से रोशन आंगन के लुभावनी सुंदर दृश्यों को उनकी पूरी तरह से प्रकट किया गया था। एक मोटा विशाल पांडा आंगन घास पर चारों ओर घूम रहा था। एक पुराने सफेद बालों वाले बटलर ने मुख्य द्वार खोला, आंगन में चला गया और उनकी दिशा में सम्मानपूर्वक झुकने से पहले बार की ओर बढ़ गया। सू हुआन ने किया। उसने सिर्फ एक संदेश भेजा और पूरा हवेली जलाया। वह बूढ़ा आदमी भी हमारे प्रति झुक रहा है। यह सब बहुत असली महसूस किया। चेन जिंगाजिंग और उसके सहपाठियों ने खड़ा हुआ, उनके चेहरे सदमे में नक्काशीदार। वाह, ये बहुत सुंदर है। यह अद्भुत है। वे सभी शानदार ढंग से जलाए हवेली पर उनकी आवाज से भरे उनकी आवाजें देखी, कैप्चर किए गए। लियू यिमिंग ने कई तेज सांस ली और खुद को विचलित कर दिया। पिता सू हुआन, ओह नहीं दादा सू, तुम सच में कुछ और हो। अरे मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। बस फिर सू हुआन का फोन रेंज। जैसे ही उसने उत्तर दिया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। एक लड़की की नर्म तत्काल आवाज फोन से आई। सू हुआन, हमें बचाओ, हम बुरे लोगों में भाग गए हैं। अध्याय 46 दाबाए उसे काटो _1 सू हुआन, हमें बचाओ, हम कुछ बुरे लोगों में भाग गए हैं। लाइन के दूसरे छोर पर आवाज सू जिमो और आपकी एंकिंग थे। भव्य सम्राट होटल में पहले सुगात कॉल सुगुआन ने भी उनसे आए थे। तुम कहाँ हो? सू हुआन ने पूछा, उसकी आवाज कम है। गुवानो स्ट्रीट पर पहुंचने और बार में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वेचेट के माध्यम से बार का स्थान भेजा था। उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन वे कभी नहीं दिखा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि वे वास्तव में परेशानी में भाग लेते हैं। हम 106 गुवाना स्ट्रीट पर हैं। फोन पर आवाज केवल एक कानाफूसी थी, जो स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से आ रही थी। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आप यहाँ तेजी से मिलेंगे। उनमें से कितने हैं? 7 या 8 और एक बहुत बहुत दुष्चक्र। समझा, मेरे लिए रुको। एक और शब्द के बिना सू हुआन ने बार छोड़ दिया। सू हुआन, जल्दी क्या है? उनके सहपाठियों ने तुरंत उसका पीछा किया। वे अभी भी सू हुआन के बिजली के प्रदर्शन से रीलिंग कर रहे थे। एक साधारण संदेश उस सुंदर हवेली को प्रकाश कैसे बना सकता है? कुछ दोस्त कुछ परेशानी में भाग गए। मैं उन पर जांच करने जा रहा हूं, सू हुआन ने संक्षेप में समझाया। तो चलो एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ। आपके दोस्त हमारे दोस्त हैं, सहपाठियों ने चिल्लाया। पीने के लिए उचित राशि थी। वे सभी अपने छाती को एक उदार बैंड ऑफ ब्रदर्स हवा के साथ पफ कर देते थे। धन्यवाद, सू हुआन ने कृतज्ञता से कहा। लेकिन सीधे वहां जाने के बजाय वो विद्वान हवेली के मुख्य द्वार के सामने रुक गया और चिल्लाया, हाउसकीपर लियू दाबाई बाहर लाओ। किकियान। विद्वान हवेली के द्वार तुरंत खुले गए। मास्टर, यहाँ आप हैं, पुराने भूरे बालों वाले हाउसकीपर ने कहा, एक पट्टा पर एक विशाल पांडा के साथ बाहर निकलना। उन्होंने सम्मानपूर्वक सू हुआन को पट्टा सौंप दिया। उनके सहपाठियों को अवाक भंग कर दिया गया था। वे सिर्फ विद्वान हवेली के मालिक के लिए सू हुआन के संबंध के बारे में सोच रहे थे। वह इसे एक संकी पर प्रकाश डालने के लिए कैसे कमा सकता है। अब सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट था। मास्टर, सू हुआन इस हवेली का मालिक था। कोई आश्चर्य नहीं। ये सब कुछ समझाया। मैं आपको अपने विनम्र निवास का एक दौरा बाद में दे दूंगा। अभी व्यवसाय पहले आता है, सू हुआन ने कहा। दाबाई का नेतृत्व किया क्योंकि वह 106 गुवाना स्ट्रीट की ओर मुरझा गया था। सू हुआन, आप शायद ही कभी एक विनम्र निवास को बुला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, यह एक भव्य संपत्ति है। हम इसे किसी भी समय दौरा कर सकते हैं। आखिरकार यह आपकी निजी संपत्ति है। सहपाठियों ने बारीकी से पालन किया। उनकी आवाजें भय और सम्मान से भरी हुई। उनकी आंखों में सू हुआन एक खगोलीय होने की तरह था, कोई पूरी तरह से अलग दुनिया से। वे लगभग 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में रहते थे, जबकि सू हुआन एक विशाल पांडा को रखने के लिए पर्याप्त विद्वान हवेली में रहते थे। ये कम से कम 2 या 3 हजार वर्ग मीटर होना था। उनकी रहने की स्थिति पांडा सू हुआन की तुलना में भी नहीं हो सकती थी। फिर एक व्यक्ति वास्तव में एक विशाल पांडा की तुलना नहीं कर सकता। सू हुआन, आपके द्वारा किए जाने के बाद क्या हम विशालकाय पांडा के साथ एक फोटो ले सकते हैं? चेन जिंगाजिंग ने सांस से पूछा। हाँ, क्या हम इसे चित्र के लिए गले लगा सकते हैं? आमतौर पर शांत यांग जिंगसन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता है। जब यह विशाल पांडा में आया तो लड़कियों को बस कोई प्रतिरोध नहीं था। कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह एक विशाल पांडा नहीं है। यह एक आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित भालू है, सू हुआन ने फ्लाई पर समझाया। बस इसे अपने आप को रखो, किसी को मत बताओ, और बस एक पोशाक में एक कुत्ता है। समझा। वे दोनों आसानी से सहमत हुए। 3 मिनट बाद सू हुआन और उनके सहपाठियों ने दृश्य पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा वह उसकी अभिव्यक्ति को तुरंत अंधेरा कर दिया। सू जिमो और ये कियांकिंग एक कोने में उलझ गए थे, एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ते थे।
उनके सामने एक काले तिब्बती मास्टिफ को झुका हुआ, इसके विशाल जबड़े ड्रोल के साथ टपकते हैं, पूरी तरह से बर्बर दिखते हैं। 7 या 8 शराबी युवाओं का एक समूह शराब से निकल गया क्योंकि वे दोनों लड़कियों पर लुए। चलो महिलाओं, बस हमारे साथ एक पे है, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हम सिर्फ एक पे के लिए हमारी जगह पर जा रहे हैं। यह एक मौद्रिक नहीं है, तो आप किससे डरते हैं? यदि आप सहमत नहीं हैं, तो हमारे पास ब्लैक टाइगर एस्कॉर्ट होगा। ब्लैक टाइगर के दांत बहुत तेज हैं। यह अच्छा नहीं होगा अगर वह गलती से हाथ से या कुछ और कुछ। उन्हें खुलासा किया जा रहा था, खुले तौर पर और संयम के बिना। सू हुआन, तुम यहाँ हो। सू हुआन, आप बस समय में हैं। सू हुआन को देखने के लिए एक बड़े समूह के साथ आते हैं। सू जिमो और ये कियांग बहुत खुश थे, लहराते और उसके लिए उत्साहित थे। नशे में युवाओं के गिरोह ने सू हुआन के समूह का सामना किया, उनके चेहरे भयंकर स्काउज में घुमा। लेकिन जब उनकी आंखें विशाल पांडा सू हुआन पर गिर गईं, तो उनके जबड़े गिर गए। क्या नरक, एक पांडा कहां से आया? जब से किसी को भी उनमें से एक हो सकता है। सू जिमो और ये कियांग उतना ही डर गया था। क्या आपने हमें मस्ती के लिए गुवानाई स्ट्रीट पर आमंत्रित नहीं किया? आप एक विशाल पांडा के साथ कैसे समाप्त हुए? हमें मत बताओ कि आप इसे एक अंगूठी टॉस खेल में जीते। हम एक दूसरे के लिए विश्वास नहीं करेंगे। तिब्बती मास्टिफ, जो लड़कियों को खतरनाक कर रहे थे, भी नवागंतुक द्वारा पूरी तरह से परेशान थे। आप क्या हैं? तुम बहुत गोल हो और मोटा हो, सभी काले और सफेद। ऐसा लगता है कि आप एक मजेदार पोशाक पहने हुए हैं। स्नीफ स्नीफ, रुको, यह एक महिला सुगंध है। क्या आप एक समर्पित अनुयायी की तलाश में हैं? मुझे उठाओ, मेरी जीभ नौकरी के लिए बड़ी और लंबी है। पांडा की उपस्थिति ने सड़क पर वायुमंडल को विचित्र बना दिया। लियू यिमिंग अब पूरी तरह से सू हुआन के भय में अपने साहस वृद्धि महसूस हुई। उन्होंने आगे बढ़े, अपनी आस्तीन को घुमाया और नशे में युवाओं की ओर इशारा किया। आप भाई सू की महिलाओं के साथ गड़बड़ की हिम्मत करते हैं। आपको जीने से थक जाना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, या हम इतने विनम्र नहीं होंगे। हाँ, आप चाहते हैं तारांकन, हमें तारांकन स्क्रैम करने के लिए। युवाओं ने देखा कि सू हुआन का समूह अच्छी तरह से तैयार, स्पष्ट रूप से कार्यालय श्रमिक था और हंसते हुए फट गया। साथ ही वे सभी अपने शर्ट से फट गए। टैटू की एक सरणी प्रकट, ड्रैगन, बाघ, बिच्छू, झींगा, केकड़ों और यहाँ तक कि एक मत्स्यांगना। यह एक चलने वाले चिड़ियाघर की तरह लग रहा था। केवल नेता के पास अपनी पीठ पर कुछ हद तक टैटू था। गुवांगोंग ने एक बड़े पैमाने पर ब्रॉडवर्ड की रक्षा की। स्ट्रीट थग्स, लियू यिमिंग डराया गया था और 2 कदम वापस ले लिया था। अन्य सहपाठियों ने भी आशंका के साथ देखा, अनिश्चित क्या करना है। वे सिर्फ सफेद कॉलर श्रमिक थे। भारी नशे में पंथ के गिरोह के साथ झुकाव के विचार भयभीत थे। मैं बस सोच रहा था कि 2 लड़कियां मेरे सभी भाइयों के लिए पर्याप्त नहीं थी। नेता ने छीन लिया यांग जिंगसन और चेन जिंगजिंग पर गिरने की उनकी नजर। अब आप 2 और अच्छे लोगों को लाए हैं। बिल्कुल सही, वे भी हमसे जुड़ सकते हैं। वो एक घमंडी स्वैगर के साथ आगे बढ़ता है और 2 लड़कियों को पकड़ने के लिए बाहर पहुंच गया। दा बाई, उसे काटो, सू हुआन ने आदेश दिया, पट्टा छोड़कर, और पांडा को एक हल्का किक दे रहा था। दा बाई नामक ये पांडा कोई पागल नहीं था, यह एक वास्तविक भालू था। एक क्रूर गर्जना के साथ ये युवक की ओर झुक गया। अध्याय 47, एक कैदी को जिंदा गर्जना। गोल गोल मटोल दा बाई समूह के नेतृत्व वाले युवक पर लंबे हो गए। जब यह सभी चौकों पर था तो यह विशेष रूप से बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अपने शरीर के साथ मध्य हवा को पूरी तरह से फैलाया गया। यह युवा आदमी पर काले और सफेद असर के बड़े बादल जैसा दिखता था। पवित्र मोली, जवान आदमी ने अपने चेहरे पर हवा का एक झोंका महसूस किया। उसने छेड़छाड़ की और पीछे की ओर झुकाया, लेकिन यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। प्रहार, दा बाई ने जवान आदमी को जमीन पर पिन किया। वह अपने सिर के पीछे उतरा और एक और झांकने के बिना ठंडा हो गया। उसके एक जूते भी उड़ गए। बकवास, बॉस नीचे है। बॉस ने एक जूता खो दिया। अन्य युवाओं ने सदमे में रोया। वे सभी ने एक गहरी सांस ली, अपने मालिक को बचाने और बदला लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार। गर्जन, दा बाई ने अपना सिर वापस झुकाया, बड़े पैमाने पर भयानक फैंग प्रकट किया। यह एक गहरी गर्जना छोड़ देता है और युवाओं के समूह की ओर खतरनाक रूप से कदम उठाता है। यह कोई डर नहीं दिखाया, अपने खून में जंगलीपन को बहुत लंबे समय तक दबा दिया गया था। अब सू हुआन ने इसे वेंट करने का मौका दिया था। यह संभवतः इसे कैसे पास कर सकता है। बेत की मार, अपने पंजे में छिपे हुए तेज पंजे सभी असहयोग किए गए थे, उनके तेज अंक चमकते थे। यह सुनिश्चित है कि नरक एक पांडा नहीं है। युवा भयभीत थे। वे कभी भी अपने जंगली सपनों में कल्पना नहीं करेंगे कि सू हुआन उनके खिलाफ एक असली भालू का उपयोग करेगा। ब्लैक टाइगर, इसे मार डालो, युवाओं में से एक निराशा में चिल्लाया। तिब्बती मास्टिफ को हमला आदेश जारी कर रहा है। वुफ वुफ, तिब्बती मास्टिफ कुछ आधे दिल वाले छाल को छोड़ दें। नल नल नल, ये छोटे चरणों के साथ दा बाई के लिए ट्रॉट किया गया। फिर यह अपना मुंह खोला और अपनी जीभ फंस गया। ठीक है, तुम मुझे कहां चाटना चाहते हो? मेरे कौशल शीर्ष पायदान है, आप जानते हैं।
एक प्रकार का जहाज। दा बाई ने प्राणी को एक नजर भी नहीं दिया, मास्टिफ के चेहरे को अपने पंजा के साथ दिलाई। मास्टिफ के सिर ने अपने शरीर के रूप में पक्ष में फेंक दिया और लार का एक स्प्रे उड़ गया। सूचक, कुत्ता एक दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, फर्श पर फिसल गया और गतिहीन लेटा। युवाओं ने देखा, पूरी तरह से डम्फॉल्ड। अगर उस पंजा ने हम में से एक मारा था तो उसने हमें सीधे बाद के जीवन में भेजा होगा। हम कैसे इस बात से लड़ने वाले हैं? गर्जन। दोनों हमले एक स्मैशिंग सफलता रहे थे। दा बाई का खून उबल रहा था, इसकी आंखें चमक रही थीं और एक और गहरी गर्जना के साथ यह जमीन पर गिर गया और युवाओं के समूह को चार्ज किया। भागो, जल्दी करो, भागो। युवा, उनके शरीर छोटे जानवरों के टैटू में ढके हुए हैं, पूंछ हो गए और दूरी में बोल्ट किया। दा बाई गर्म पीछा में था। अरे, वे जिंग जिंग के साथ गड़बड़ करने वाले थे। मेरे गुस्से में फंस गया और मैं इसे वापस पकड़ नहीं सकता। ठग बिखरते हुए लियू यिमिंग अचानक साहस से भर गया था। उसने अपनी मुट्ठी फेंक दी और उनके पीछे ले जाया। उन्हें प्राप्त करें, उन्हें एक लुगदी में मारो। चलो देखते हैं कि क्या वे कभी भी इतनी घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। अन्य सहपाठियों ने युवाओं के बाद चिल्लाकर पीछा करना शुरू कर दिया, सू हुआन के सामने दिखाने के अवसर के लिए खुश। प्रहार, प्रहार, प्रहार। 8 मीटर व्यापी सागरव्यू स्ट्रीट फुटस्टेप्स की आवाज के साथ गूंज लिया गया। एक समूह भाग गया, दूसरे ने पीछा किया। एक जीवंत दृश्य क्या, वे केवल सीव्यू स्ट्रीट से बाहर निकलने के बाद ही बंद हो गए, यहां तक कि गिरने वाले व्यक्ति को पकड़ने में भी काम कर रहे थे। वे सभी पेंटिंग थे, उनके चेहरे उत्तेजना से बह गए। केवल दा बाई असंतुष्ट लग रहा था। दुश्मन की मुकाबला की ताकत बहुत कम थी। ये भी मजेदार नहीं था। सुब्रो, हमने जीता। हमने एक जिंदा भी पकड़ा। जब वे दा बाई के साथ लौट आए तो उनके बंदी ने उन्हें देखा, वे उनके सामने दृष्टि से डर गए। धन्यवाद भाई सू हुआन, तुमने मुझे फिर से बचाया। पोनीटेल वाली लड़की, जिसकी सुंदरता चार्ट से बाहर थी, सू हुआन की गर्दन को एक नुकीली छोटी बंदर की तरह चिपक रही थी। चुंबन। उसने सू हुआन के गाल पर एक चुंबन दाया लगा। दूसरी लड़की, जो ठाठ, छोटे बाल थी और नाजुक, हल्की मेकअप पहन रही थी, कम से कम 95 पॉइंट रेटिंग के साथ एक सौंदर्य सू हुआन की बाह भी हो रही थी। धन्यवाद सू हुआन, उसने स्नेही से कहा। अरे, तुम दो सुंदरियों। सू हुआन ने अभी दा बाई को एक बार लात मारी और उन्हें काटने के लिए कहा। उसने कुछ और नहीं किया। हम वे हैं जिन्होंने उन ठगों को सागरव्यू स्ट्रीट के नीचे सभी तरह से पीछा किया। हमने एक जिंदा भी पकड़ा। आप दोनों को तारांकन, हमें तारांकन एक स्मूच और धन्यवाद देना चाहिए। चलो चलते हैं। ये देखते हुए कि मामला सुलझ गया था, सू हुआन ने अपने सहपाठियों को लहराया। मेरे हवेली का दौरा करने का समय। हे, ठीक है। एक हवेली दौरे का उल्लेख करना सब कुछ हमें फिर से खुश करने के लिए लेता है। सहपाठियों ने उत्सुकता से जुआंग हवेली की ओर सू हुआन का पालन किया। सू भाई, इस बच्चे के बारे में क्या? लियू यिमिंग ने पूछा, उन युवाओं को इंगित किया जो उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसे जाने दो, सू हुआन ने युवाओं में भी नजर के बिना कहा। धन्यवाद। युवक ने विनम्रता से सू हुआन का धन्यवाद किया। फिर उसने जल्दी से अपने मालिक को उठाया, जो अभी भी जमीन पर झूठ बोल रहा था, और एक आतंक में भाग गया। पूरी तरह से तिब्बती मास्टिफ दीवार से झूठ बोल रहा है। इसके बाद समूह 88 सीव्यू रोड सू हुआन के निवास पर पहुंचे। आपका स्वागत है घर मास्टर, ओल्ड बटलर ने कहा। दरवाजा खोलना और सू हुआन को सम्मानपूर्वक झुकना, अंदर कदम उठाना और सुंदर आंगन को रोशनी की मुलायम चमक में नहाया गया। सू हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में मुझे यह नया घर बहुत पसंद है। इसके बाद उनके थकावट के बावजूद हर किसी ने पूरे विशाल घर का दौरा किया, लगातार प्रशंसा की गैसों को बाहर निकाल दिया। चेन जिंगजिंग और यांग जिंगसन अंत में अपनी इच्छा मिली और दा बाई के साथ कई तस्वीरें ली। सोशल मीडिया पर उन लोगों को पोस्ट न करें, यांग जिंगसन ने जल्दी से कहा। चेन जिंगजिंग को तस्वीरों को पोस्ट करने के बारे में देखकर सू हुआन के लिए परेशानी का कारण मत बनो। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, चेन जिंगजिंग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे फोन दूर कर दिया। लेकिन मैं वास्तव में उन्हें पोस्ट करना चाहता हूँ। ही, सू भाई, तुम इतनी अमीर क्यों हो गए? आंगन में एक तालाब द्वारा लियू यिमिंग नीचे बैठ गया, एक मुट्ठी भर मछली खाना ले लिया। बूढ़े बटलर ने उसे दिया था और इसे पानी में छिड़का दिया था। अनगिनत कोई भी फेंक दिया। भोजन के लिए लड़ रहा है, पानी छिड़कने का एक सुंदर दृश्य बना रहा है। सू हुआन ने पानी की हलचल की सतह को देखा और एक शब्द भाग्य कहा। लियू यिमिंग सू शैन में देखा। सू ब्रो, ये कैसे है कि जब भी आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो भी आप अभी भी उस खिंचाव को छोड़ दें जो आप दिखा रहे हैं। सू हुआन भाषणहीन था। मैं कब दिखा रहा था? मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। आधी रात के आसपास पुराने बटलर ने सू हुआन से संपर्क किया। मास्टर, देर हो रही है। क्या आपके सम्मानित अतिथि रात में रहेंगे? क्या तुम सब रहना चाहते हो? सू हुआन ने अपने सहपाठियों से पूछा। हाँ, वे सभी ने यूनिसन में जवाब दिया। जाओ अपने कमरे। तो सू हुआन ने अपने हाथ से इशारा किया। बस मेरा लेने की कोशिश मत करो। सू ब्रो एक बदमाश है। सू ब्रो कुल मालिक है। सू भाई, हम तुमसे प्यार करते हैं। सहपाठियों ने हंसे क्योंकि वे अपने पसंदीदा कमरे का दावा करने गए थे।
सू जिमो और ये क्यूआनकियान को भी एक कमरा मिला जो उन्हें पसंद आया और साझा करने का फैसला किया। रात की घटनाओं सू हुआन के साथ अपने संबंधित संबंधों के साथ संयुक्त उन्हें सच्चे सबसे अच्छे दोस्तों में बदल दिया था। सुबह 1 बजे पूरी संपत्ति चुप हो गई। पुराने बटलर हालांकि सो नहीं थे। वह आंगन में बैठ गया, उसकी आंखें थोड़ा अजर मुख्य द्वार पर तैकी गईं। चरमराहट। कुछ मिनट बाद गेट खोला गया। एक लंबा लुभावनी सुंदर गोरा लड़की सुंदर ढंग से चली गई। अध्याय 48 दाबाई को किसने लात मारी भाग 1 एलिस तुम वापस आ गए। पुराने बटलर जो एक विकर कुर्सी में बैठे थे गोरा महिला को बधाई देने के लिए खड़े थे क्योंकि वह आंगन में प्रवेश करती थी। अपने पूर्व नियोक्ता की बेटी के रूप में उन्हें उसे मिस के रूप में संबोधित करना चाहिए था, लेकिन स्वामित्व में बदलाव के साथ उन्होंने उसे सू हुआन के लिए सम्मान से नाम से बुलाया। एलिस ने कहा, अंकल लियू, ये जगह अब मेरे साथ नहीं है। आपको अब मेरे लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गोरा महिला मिश्रित चीनी और पश्चिमी वंश की थी और वह बहुत सुंदर थी। उसके सुनहरे बाल रात की हवा में धीरे धीरे घूमते थे और उसकी नीली आंखों को नीली छोनी की तरह चमकती थी जो एक मोहक चमकती थी। उसके नाजुक पतले होंठ, उच्च ब्रिज वाली नाक और तेज थोड़ी लग रही थी जैसे कि वे निर्माता द्वारा बारीकी से मूर्तिकला की गई थी, जो किसी को भी देखी गई थी जिसने उसे आंखें रखी थी। अपने आदर्श आकार के अनुपात के साथ उनके मॉडल जैसी आकृति इच्छा के साथ एक डोलोल बनाने के लिए पर्याप्त थी, जो कि उसे अपने आप को फेंकने के लिए एक लापरवाह आग्रह को प्रेरित करती थी। वास्तव में वह पूर्व और पश्चिम का एकदम सही मिश्रण था, बिना समान सौंदर्य। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ऐसी एक उत्कृष्ट महिला के साथ रोमांस पर एक मौका के लिए खुश होने की संभावना होगी। मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा था। सफेद बालों वाले पुराने बटलर ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। आज रात नए मालिक को नशे में गुंडों के एक समूह के साथ एक अप्रिय मुठभेड़ थी। मुझे चिंता है कि वे वापस बदला लेने की तलाश में आ सकते हैं, इसलिए मैं उसके लिए देख रहा हूँ। HMH, जैसा मैंने सोचा था, एक अनौपचारिक प्लेबॉय। एलिस ने अपने छोटे होठों का पीछा किया। मनों के अधिग्रहण के कारण उसने सू हुआन की फाइल की समीक्षा की और अपनी तस्वीर देखी। वह जानती थी कि वह बहुत छोटा और सुंदर था, लेकिन वह उसके ज्ञान की सीमा थी। उसने बस मान लिया कि वह कुछ अमीर टाइकून का बेटा था। एलिस, हम अब किसी और की छत के नीचे रह रहे हैं, पुराने बटलर ने सलाह दी। हम जो कहते हैं और करते हैं उसे देखना चाहिए। इसके साथ उसने अपनी आंखों को अपनी विकर कुर्सी में बंद कर दिया। दबाए, यहां आओ। एलिस ने पुराने बटलर को नजरअंदाज कर दिया और लॉन पर झूठ बोलने वाले बड़े कुत्ते को लगा। दबाए ने अपने पक्ष में ट्राउटिंग से पहले आलसी फैलाया। अच्छा दबाए, क्या तुमने मुझे याद किया? एलिस नीचे फेंक दिया। उसकी लंबी फ्रेम तहखाने से तहखाने और दबाए के सिर को स्ट्रोक करने के लिए एक नाजुक हाथ तक पहुंच गया। लेकिन एक पल बाद में उसके ठीक भौंक ने फहराया। आंगन दीपक से प्रकाश में उसने देखा कि दबाए के फर एक गड़बड़ थी और इसकी पीठ पर एक बड़ा अलग अलग पद चिन्ह था। अंकल लियू, जिन्होंने दबाए को लात मारी। एलिस खड़ा हुआ। उसका चेहरा बर्फ की तरह था क्योंकि उसने उससे सवाल किया था। उसकी गर्व प्रकृति, आश्चर्यजनक पारिवारिक पृष्ठभूमि और असामान्य सुंदरता के साथ उसके बहुत कम दोस्त थे। उसने दबाए को उसके निकटतम साथी माना। वो किसी को कैसे लात मार सकती है? पुराने बटलर ने उसे अनदेखा करने का नाटक किया। यह उस शापित प्लेबॉय होना चाहिए। एलिस ने अपने पैर को पेट किया। सू हुआन खोजने के लिए तैयार और उसे अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे। लेकिन जैसा कि उसने अनगिनत कमरे को देखा, वह अचानक नुकसान में थी। सू हुआन किस कमरे में रहना है? अंकल लियू, वह किस कमरे में है? उसने बटलर को फिर से पूछा। पुराने बटलर ने बस खर्राटों की शुरुआत की। मैं नए मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपना काम खो दूंगा। मैं उससे खुद मिलूंगा। एलिस सीधे सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, जो एक बार अपने माता पिता से संबंधित था। निश्चित रूप से सू हुआन ने अपने लिए सबसे अच्छा लिया होगा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जो व्यक्ति इसे खोला गया सू हुआन नहीं था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उसने एक और कमरा की कोशिश की। अभी भी उसे नहीं। 5 या 6 दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उसे अभी भी सू हुआन नहीं मिला। ये क्रोधित है। वह परेशान, जलन में उसके माथे को रगड़ती है। वह क्या सोचता है ये जगह है? यहाँ रहने वाले इतने सारे लोग क्यों हैं? जब वह और उसके माता पिता यहाँ रहते थे तो उन्हें एक वर्ष में मुश्किल से आगंतुकों को प्राप्त किया गया था। आने वाले कुछ मेहमानों को केवल एक ही समय तक छोड़ने से पहले एक पल के लिए रहना होगा। एक कप चाय भी खत्म नहीं कर रहा है। अब सू हुआन ने किसी तरह के मुफ्त छात्रावास में जगह बदल दी थी। अगले, एलिस ने दरवाजों पर दस्तक जारी रखी। पुराने बटलर ने आंखों के खुले को तोड़ दिया। निरंतर एलिस को खटखटाकर और खुद को उत्परिवर्ती करने के लिए छेड़छाड़ की। कृपया उसे न ढूंढें। ... इस समय सू हुआन क्या कर रहा था? वह 2 चीजों में व्यस्त था। लियू मिंग, मेरे पास आपके लिए एक काम है, उन्होंने कहा। लियू मिंग के साथ फोन के दौरान कमरे में से एक में एक शानदार बिस्तर पर झूठ बोल रहा था। मुझे आपको 88 गुवानई स्ट्रीट से जितनी जल्दी हो सके सड़क पर बार प्राप्त करने की जरूरत है। अपने कमरे से उनके पास अपनी खिड़की के माध्यम से उस सटीक बार का स्पष्ट दृश्य था। बॉस, लाइकर होटल का अपना बार है और यह बेहद उच्च अंत है।
क्या हमें वास्तव में एक और हासिल करने की आवश्यकता है? लियू मिंग, जिसने अभी उतनी ही कम ली थी जैसे ही उसने कहा कि सू हुआन, उनके स्वर सम्मान से कॉल किया गया था। सुनवाई सू हुआन ने अपने पहले नाम का उपयोग किया, उसे उत्साही बना दिया। वह अंततः मुझे प्रबंधक लियू को इतनी ठंडा नहीं बुला रहा है। बॉस के साथ मेरे रिश्ते ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। सू हुआन ने समझाया, 88 गुवाना स्ट्रीट अब मेरा घर है। मैं नहीं चाहता कि लोग उस बार की खुली हवा की बालकनी पर बैठे हों, मेरी संपत्ति पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हों। ये भी सिनबात के लिए असुविधाजनक होगा। वह मजाक नहीं कर रहा था। जिस क्षण उन्होंने सुंदर आंगन को देखा, वह घास पर नग्न झूठ बोलने और सूरज को भिगोने का आग्रह था। रॉकरीज अपनी तैराकी मछली के साथ तालाब दबाए। कई प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ सनबाथिंग में आराम की परिभाषा होगी। इसने उसे ताओ युवानमिंग द्वारा कविता की याद दिलाई। तारांकन, मैं पुरुषों की दुनिया में अपना झोपड़ी का निर्माण करता हूँ। तारांकन फिर भी घोड़े और गाड़ी का कोई झगड़ा सुनता है। तारांकन तारांकन, आप पूछते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है? तारांकन तारांकन एक दिल जो दूर है, वह अपने स्वयं के एकांत को बनाता है। तारांकन, यह नया घर था, व्यक्तिगत स्वर्ग, सांसारिक दुनिया से बचने के लिए एक अद्भुत अभयारण्य। वह आंखों की आंखों से परेशान कैसे हो सकता है? बॉस, आपने गुवानई स्ट्रीट पर एक हवेली खरीदी। लियू मिंग फर्श था। आप हैं गंभीरता से बैडास प्लस। क्या मैं आ सकता हूं और कभी कभी देख सकता हूं? लाइकर में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में लियू मिंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक गुवानई स्ट्रीट प्रॉपर्टी की प्रतिष्ठा को समझ गया। हर हवेली खगोलीय रूप से महंगा और अनिवार्य रूप से ऑफ मार्केट था। सू हुआन के लिए एक अधिग्रहण करने के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उन्होंने जल्दी ही अपने फोन पर 88 गुवानई स्ट्रीट की खोज की। यह पौराणिक राज्य चैंपियन हवेली था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक तेज सांस में चूसना। आप किसी भी समय आ सकते हैं, सू हुआन ने आकस्मिक रूप से कहा। बस उस कार्य को मत भूलना जो मैंने तुम्हें दिया था। उसके साथ वह लटका दिया। नींद के लिए सभी इच्छा लियू मिंग से गायब हो गई थी। यह देखकर सुबह भी 2 नहीं था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बार सू हुआन की ओर बढ़ने की ओर चले गए। बार 4 या 5 तक खुला होगा, इसलिए वह आश्वस्त था कि वह बहुत रात को अपने मालिक के लिए पूरा कर सकता था। वह पहला मामला था। सू हुआन तुरंत दूसरे स्थान पर चले गए। भाई केन, आपका छोटा भाई आज रात थोड़ी परेशानी में भाग गया। सू हुआन ने जेनी के बार के मालिक केन हाउनान को बुलाया। इस पल से उसने उस रात केन हाउनन के टैटू को देखा। वह जानता था कि आदमी कोई साधारण चरित्र नहीं था और आप आपराधिक अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गए थे। वह सेन हाउनान को बुला रहा था क्योंकि वह चिंतित था कि पहले से गुंडों को सिर्फ छोड़ नहीं होगा और बदला लेने का मौका ढूंढ रहा होगा। यह आपको डरने का एक भी कार्य नहीं है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है। यह उसका घर था और कष्टप्रद मक्खियों को खुश करना पड़ा। फोन पर उन्होंने संक्षेप में रात की घटनाओं को सेन हाउनन को बताया। उन्होंने 100,000 युआन के साथ एक लाल लिफाफा भी भेजा। उसे अपने पुरुषों के लिए सिगरेट खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा। सेन हाउनन ने पैसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये प्रसन्न था कि सू हुआन ने उन्हें याद किया। इसके अलावा, जैसा कि हुआ, उसके पास कुछ दिनों में सू हुआन से पूछने के लिए एक पक्ष था। वह खुशी से सहमत हो गया और तुरंत आदेश जारी करने के लिए अपने दाहिने हाथ के आदमी को बुलाया। हेजी, अभी गुवानई स्ट्रीट पर जाएं और उन मोरों को ढूंढें। उसने आज्ञा दी। उनमें से हर एक का पीछा करें। अगर उनमें से कोई भी सुनने से इनकार करता है तो अपने लंड को काट ले। अध्याय 49 महिला चोर _1 और इसलिए उस रात सू हुआन की व्यवस्था के तहत 88 गुवानई स्ट्रीट के विपरीत बार अधिग्रहित किया गया था। 7 या 8 गुंड भी चमत्कारी गायब हो गए और सड़क पूरी तरह से चुप हो गई। सू हुआन ने एक लंबी सांस छोड़ दी और खिंचाव किया। जैसे ही वह एक संतोषजनक नींद के लिए अपनी आंखें बंद करने वाला था, उसने अचानक एक क्लिक सुना। अपने कमरे का दरवाजा चुपके से बाहर से खोला जा रहा था। फिर एक छायादार आकृति अपने कमरे में टिपटोड। एक चोर। इस बारे में आंकड़े को देखकर सू हुआन ने सहज रूप से माना कि एक चोर टूट गया था। उसने अपने चेहरे पर रजाई खींच ली। केवल उसकी आंखें केवल घुसपैठियों को देखकर नींद के लिए उजागर हो गईं। लेकिन उस व्यक्ति की उपस्थिति को बाहर करने के लिए कमरे को बहुत कम जलाया गया था। घुसपैठिया ने फिर अपने बिस्तर से संपर्क किया और एक शैतानी पंजे के साथ पहुंचे। अब मेरा मौका है। अचानक आंदोलन के साथ सू हुआन फिसल गया, रजाई को पूरी तरह से घुसपैठिए को पूरी तरह से लिफाफा करने के लिए झुकाव। फिर एक कठिन खींच के साथ उसने व्यक्ति को बिस्तर पर नीचे खींच लिया। चित्रा को नीचे पिन करना। सू हुआन ने तंग किया। हे, आपको कुछ तंत्रिका मिल गई, मेरे घर में तोड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो? एक आवाज रोया। मुझे जाने दो, मैं सांस नहीं ले सकता। तुरंत एक सुखद और सुंदर आवाज, रजाई से मफल, बुलाया गया। एक महिला चोर। सू हुआन बाहर पहुंचे, बेडसाइड लैंप पर स्विच किया और रजाई को नीचे खींच लिया। उसने एक नजर डाली और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण थी। उन्हें चमकदार, चिकनी सुनहरे बाल और बड़ी, सुंदर नीलमणि जैसी आंखों की दृष्टि से मिला था। लेकिन वे आंखें आक्रोश से भरी थीं। उन्होंने पतले होंठ, एक उच्च नाकपुल और नाजुक ठोड़ी भी देखी। उसने रजाई को आगे खींच लिया। वाह, उसके कॉलरबोन भी उत्तम है।
रजाई को नीचे खींचकर और भी पता चला आप बहुत दूर चले गए हैं। सू हुआन द्वारा रजाई के नीचे पिन खूबसूरत महिला ने हाथ मुक्त करने और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने में कामयाब रहे। सू हुआन के शरीर को कई बार बढ़ाया गया था जिससे उनके प्रतिबिंब असाधारण हो गए थे। उसने आसानी से अपने छोटे हाथ के मध्य स्विंग को पकड़ा। आउच, वह दर्द होता है। मुझे जाने दो, सुंदर महिला चिल्लाई। शश, सू हुआन ने फुसफुसाया, उसके मुंह को ढक दिया। चिल्लाओ मत, आप मेरे सहपाठियों को जगाते हैं। सुंदर महिला ने सिर हिलाया। सू हुआन धीरे धीरे उसके मुंह से दूर हाथ ले जाया गया। उन्होंने इतनी दृढ़ता से दबाया था कि एक स्पष्ट लाल हैंडप्रिंट बने रहे। एक नियम, ये सिर्फ उसकी त्वचा कितनी निष्पक्ष थी। आपने दाबाई को क्यों लात किया? तुम इतने लोगों को घर में क्यों लाया? तुम मेरे कमरे में क्यों सो रहे हो? और तुमने क्यों किया? मेरा लाभ उठाएं। महिला ने उसे एक ही सांस में सवालों के साथ बमबारी की। हाँ, यह एलिस था। बस एक पल पहले उसने सू हुआन को खोजने के बिना 5 या 6 कमरे की खोज की थी। निराश और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने सोने के लिए अपने कमरे में लौटने और सुबह में ढूंढने का फैसला किया था। लेकिन जब वह लौट आए तो उसने किसी को अपने बिस्तर पर झूठ बोल दिया। करीब आ रहा है, उसने देखा कि व्यक्ति का चेहरा रजाई से ढका हुआ था और इसे दूर खींचने के लिए बाहर पहुंचा गया था। केवल इसे पिन किया जाना चाहिए। क्या मुझे एक समय में एक चीज की व्याख्या करनी चाहिए? सू हुआन ने पूछा। उन्होंने एलिस की तस्वीर देखी थी, इसलिए उसने उसे तुरंत पहचाना। एलिस ने कहा, तुम पहले मुझे पहले से हटाओ, एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ सू हुआन को देखकर। फिर आप समझा सकते हैं। ठीक है। सू हुआन ने घुमाया और उसके पास बैठ गया। मैं आज रात एक लड़ाई में गया और दाबाई उधार लेना पड़ा। उसे प्रेरित करने के लिए मैंने उसे एक हल्का किक दिया। इसके अलावा आपने मुझे एक नोट छोड़ दिया कि मुझे आपसे इसकी देखभाल करने के लिए कह रहा है। क्या यह मूल रूप से मुझे देने के समान नहीं है? इसके अलावा मैंने आज रात काफी पी लिया और यह महसूस नहीं किया कि यह आपका कमरा था। मैंने अभी देखा कि यह सबसे अच्छे दृश्य के साथ सबसे अच्छा मंजिल पर था, इसलिए मैं अंदर आया आपका लाभ लेने के लिए। ... मैं तुम्हें मारने वाला था। तुम यहाँ चोर की तरह क्यों चुपके? सू हुआन ने उसे देखा और उसकी अभिव्यक्ति आत्मधर्मी को देखा। यह मेरा घर है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम सिर्फ एक अतिथि हो। मैं... एलिस जानता था कि वह गलती थी और क्षणिक रूप से भाषणहीन थी। एक विराम के बाद उसने जोर देकर कहा, लेकिन आपको अभी भी उसे लात नहीं करना चाहिए। वह मेरी बहन है। पीएफएफ्ट। सू हुआन मदद नहीं कर सका लेकिन खुश हो। एक भालू पर विचार करने वाले किसी व्यक्ति का विचार निश्चित रूप से दिलचस्प था। क्या यह वास्तव में मजा किया है? एलिस सू हुआन में गुस्सा करना चाहता था, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी मुस्कुराहट देखी, उसका क्रोध बस गायब हो गया। उनकी मुस्कुराहट सर्दियों के मृतकों में उज्ज्वल धूप की तरह थी। बारिश के बाद एक खूबसूरत इंद्रधनुष, एक पत्ती पर सुबह की बूंद की एक बूंद, ये सिर्फ गलत तरीके से लुभावनी सुंदर थी। इस तरह की एक आकर्षक मुस्कान वाले एक आदमी पर गुस्सा हो जाना इतना अनलेडी लाइक होगा। एलिस भी बैठे, अपने लंबे पैर एक साथ लाए और उन पर छोटे हाथ रखे क्योंकि वह सीधे सू हुआन में देखती थी। उसकी आंखें पश्चिमी महिला की अनूठी जंगलीपन के साथ चमकती थी। सू हुआन ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? एलिस ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। सू हुआन ने कहा, देर हो रही है। क्या आप बिस्तर पर नहीं जा रहे हैं? एलिस ने कहा, यह मेरा कमरा है। सू हुआन ने काउंटर किया, यह मेरा घर है। एलिस, मैं थक गया हूं, सू हुआन ने घोषणा की। मैं अब सोने जा रहा हूं। अपने वचन के लिए सच है। सू हुआन ने बेडसाइड दीपक को बंद कर दिया, खुद को रजाई में चुपके से लपेटा और लेट गया। आह, एयर कंडीशनर से ठंडा हवा, एक रजाई में स्नगल्ड। इस तरह की नींद इतनी आरामदायक है। एलिस ने अपने गंदा बाल को सुगंधित किया, उसके होंठ थोड़ा सा और अपमानजनक रूप से उसके बगल में बिस्तर पर लेट गया। न केवल वह झूठ बोला, लेकिन उसने भी टॉस करना और बेचैन किया। बिस्तर अपने आंदोलनों के साथ क्रीक्ड और ग्रैंड, सू हुआन को तब तक परेशान करने के लिए एक स्पष्ट प्रयास। बीप। सू हुआन की फोन स्क्रीन अचानक एक वीचैट संदेश के साथ जलाई गई। ये कियांकिंग, भाई सू शैन, जिमो और मैं सो नहीं सकता। क्या हम आकर बाहर आ सकते हैं? सू शैन, मैं पहले से ही सो रहा हूं। खत्म मत करो। ये कियांकिंग। सू शैन ने अपना फोन नीचे रखा, लेकिन फिर एक और संदेश आया। उसने अपने फोन पर एक चंचल अभिव्यक्ति की भूमिका निभाई। चेन जिंगजिंग, हैंडसम सू, तुम सो रहे हो। सू शैन, क्या हो रहा है? चेन जिंगजिंग, क्या आपके पास अभी तक एक प्रेमिका है? सू शैन, चेन जिंगजिंग, आपको आज देखकर मुझे अपने हाई स्कूल के दिनों के बारे में सोचते हैं। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। मैं तुम पर एक क्रश था। सू शैन, चेन जिंगजिंग, यदि आपके पास कोई प्रेमिका नहीं है तो क्या मैं आपसे कल एक फिल्म से पूछ सकता हूं? सू शैन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अरे, तुम लियू यिमिंग की मंगेतर हो। क्या आप उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करते? चेन जिंगजिंग, दिन के बारे में क्या? आपको तब मुक्त होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके पास समय है, मैं हमेशा उपलब्ध हूं। सू हुआन, हे चेन जिंगजिंग, मुझे पता है कि आप किस कमरे में हैं। मैं पहले से ही आपके दरवाजे के बाहर हूं। क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? सू शैन, कोई जरूरत नहीं है। मैं एक शॉवर लेने जा रहा हूं।
उस पल में चेन जिंगजिंग वास्तव में सू हुआन के कमरे के बाहर चुपके से खड़ा था। उसने उन संदेशों को देखा जो उसने उसे भेजा था, गहराई से गलत महसूस कर रहा था। हे, मैं मुक्त नहीं हूँ, एक शॉवर लेने जा रहा है। और वह ठंडा, बर्खास्त करने वाला प्रश्न चिन्ह। ये सटीक प्रकार के उत्तरों थे जब वह हमेशा के प्रशंसकों को भेजी जाती थी, जिसे वह ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब उसे अपनी दवा का स्वाद मिल रहा था। मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि आप मुझे अनदेखा करेंगे। चेन जिंगजिंग ने एक गहरी सांस ली और सू हुआन के दरवाजे पर खटखटाया। एक लंबे समय के बाद दरवाजा खोला गया। एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मिश्रित दौड़ वाली महिला, इतनी खूबसूरत उसने चेन जिंगजिंग को धूल से पहले महसूस किया और विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अध्याय 51 लिक्सपिटल अंडरस्को एक होना बंद करो। आश्चर्यजनक मिश्रित रेस महिला एलिस चेन जिंगजिंग को देखते हुए वास्तव में अचंभित किया गया था। एलिस ने पहले कभी अपने दरवाजे पर खटखटाया नहीं था, उसे पता नहीं था कि वह भी अस्तित्व में है। चेन जिंगजिंग ने पूछा, तुमने क्या कहा? एलिस ने जवाब दिया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? चेन जिंगजिंग इस बार समझा, अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे पूछा जा रहा था। सू हुआन अंदर है? चेन जिंगजिंग ने पूछा। एलिस ने मंदारिन में जवाब दिया, वह स्नान कर रहा है। उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? चेन जिंगजिंग ने पूछा, उसकी आंखें एलिस की हड़ताली सुंदरता पर झुका रही है। मान लीजिए, एलिस ने कहा, दरवाजे के खिलाफ झुकाव और उसके उत्तम चेहरे को ऊपर की ओर झुकाव को खेल रहा है। ओह! गलियारे की रोशनी के तहत चेन जिंगजिंग ने एलिस के मुंह पर बेहोश लाल हैंडप्रिंट देखा। यह मार्क सू हुआन ने तब किया था जब उन्होंने जबरन एक पल पहले उसके मुंह को कवर किया था। चेन जिंगजिंग कोई बच्चा नहीं था और उसने सहज रूप से माना कि सू हुआन और एलिस किसी तरह के अजीब खेल में लगे हुए थे और निशान एक थप्पड़ से था। जब वह पहले दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसने भी अंदर से शोर को लगातार सुनाई। सू हुआन इस तरह खेलना पसंद करती है। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। वह इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाता है। क्या तुम उसकी प्रेमिका हो? चेन जिंगजिंग ने फिर पूछा। नहीं, एलिस ने इनकार किया। फिर क्या तुम कोई हो? आने के लिए भुगतान किया? चेन जिंगजिंग ने पूछा। अलविदा। एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ एलिस ने एक धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। चेन जिंगजिंग को एक पल के लिए डर दिया गया था, फिर काफी निराश महसूस कर रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं कि सू हुआन उस तरह का व्यक्ति था। उसने खुद को मुराई की क्योंकि वह चली गई। इतना अनोखा। टूई। गलियारे के दूसरे छोर पर किसी ने चेन जिंगजिंग के पीछे हटने वाले आंकड़े में जहरीले ढंग से फैलाया। ये लियू यिमिंग के अलावा कोई नहीं था। उस रात लियू यिमिंग ने खुद को एक अच्छा कमरा पाया और चेन जिंगजिंग को उससे जुड़ने के लिए चाहते थे, लेकिन उसने गिरावट आई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंततः एक लग्जरी हवेली में रहने का मौका मिला और अकेले इसका आनंद लेना चाहता था। उसे संदेह होगा कि कुछ ठीक हो गया था। क्या इसका आनंद लेना बेहतर नहीं होगा? इसके अलावा उसका व्यवहार पूरी रात अजीब था। जब भी उसने अपना हाथ ले लिया, वह इसे हिलाएगी। जो भी उसने उससे कहा, वह मुश्किल से सुनने लगती थी। जिस तरह से उसने उसे देखा वह अपमान से भरा था, लेकिन सू हुआन की ओर उसकी नजर से उत्साहित और मंत्रमुग्ध था। उसका दिल बदल गया है। यह निश्चित रूप से बदल गया है। इसलिए उसने उस पर घनिष्ठ घड़ी बरकरार रखी और जैसे कि उसे संदेह होगा, उसने सू हुआन को खोजने के लिए उसे चुपके देखा। हाँ, महिलाएं। लियू यिमिंग ने अपने सिर को छुआ, जैसे कि वह उस पर एक हरे रंग की टोपी का वजन महसूस कर सकता था। उस रात लियू यिमिंग सो नहीं सोया। इसके बजाय वह पूल और चेन स्मोक तक डॉन द्वारा स्क्वाट किया गया। रो मत, वह खुद को बता रहा था। मजबूत हो। भविष्य में जब मैं अन्य महिलाओं का पीछा करता हूं, तो मैं अब एक सिंप नहीं हो सकता। यह बहुत दर्द होता है। हाँ, जब वह चेन जिंगजिंग का पीछा कर रहा था, तो वह हमेशा अपने प्रत्येक अनुरोध को खत्म कर रहा था। अपने डिजाइनर बैग, एक कार खरीद रहा था और यहाँ तक कि 200 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट भी वादा कर रहा था। अब से मैं सू हुआन लो कुंजी की तरह हूँ। मैं फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं एक साधारण, अनअडॉर्न्ड, सच्चे प्यार का पीछा करूंगा। सू हुआन के कमरे में वापस एलिस ने कहा, मैंने बस आपकी मदद की। क्या आप अब छोड़ सकते हैं? सू हुआन ने एक जोरदार घोंघे के साथ जवाब दिया। एलिस ने सू हुआन को एक धक्का दिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह वास्तव में सो गया था। उसने अपने होठों को झुंझलाहट में पीछा किया। उस कमरे को वापस पाने के लिए मैंने वर्षों से रह चुके हैं। मैं इसे अंत तक देखने जा रहा हूँ। पिक्चर। वह सू हुआन के बगल में लेट गई और फेंक दिया और निरंतर बदल गया। थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार आगे बढ़ना बंद कर दिया और सो गया। एयर कंडीशनर से हवा शांत थी। सहज रूप से उसका हाथ कंबल के लिए बाहर पहुंचा। अगली सुबह जब सू हुआन जाग गया तो उसे उसके बगल में कुछ नर्म और गर्म महसूस हुआ। वह अपनी आंखों के साथ अभी भी बंद हो गया और फिर उन्होंने चौड़ा खुला छीन लिया। उसने एलिस को एक ही कंबल के नीचे सोते हुए देखा, अपनी बाहों में घुस गया। उसके लंबे पैरों में से एक को उसके पेट पर लिपटाया गया था और उसका पूरा शरीर उसके चारों ओर एक सांप की तरह लपेटा गया था। एलिस उस पल में भी जाग गया। अपनी स्थिति देखकर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया।
सू हुआन ने एक गहरी आवाज में कहा, एलिस, मैं अब बाहर जा रहा हूं, लेकिन आपको ये कमरा नहीं छोड़ना चाहिए, समझा? एलिस ने नम्रता से जवाब दिया, उसकी आंखें कम हो गईं, मैं समझता हूं। सू हुआन ने जल्दी से खुद को झुकाया, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। पवित्र बकवास। जिस क्षण वह बाहर निकल गया, वो सदमे में कूद गया। लियू यीमिंग, वो उसके सामने एक भूत की तरह खड़ा था, बेकार बाल, उसकी आंखों के नीचे अंधेरे शकल और सिगरेट की रिकरिंग के साथ। भाई सू, मैं बहुत दिल की धड़कन हूं। लियू यीमिंग ने रोया, खुद को सू हुआन के गले लगाने और सोबिंग में फेंक दिया। सू हुआन को परेशान किया गया था। उसे पता नहीं था कि लियू यीमिंग में क्या गलत था, लेकिन फिर उसने कल रात उसे खोजने के लिए चेन जिंगजिंग को याद किया। क्या लियू यीमिंग ने इसे देखा है? भाई सू, मुझे आपको धन्यवाद देना है। लियू यीमिंग ने अपने सिर को उठाया, सू हुआन के सुंदर चेहरे पर आंसू आंखों के साथ देखकर टकटकी लगा दी। उस विक्सन को एक मौका नहीं देने के लिए धन्यवाद, उसे वह पाने के लिए जो वह चाहता था उसे नहीं दे रहा है। तुम एक सच्चे भाई हो। अब से तुम मेरे असली भाई हो। भाई, ये दर्द होता है, ठीक है? ये बहुत दर्द होता है। लियू यीमिंग ने अपनी मुट्ठी को दबा दिया और अपनी छाती को बढ़ा दिया। एक पल के लिए सू हुआन को यह नहीं पता था कि उसे कैसे आराम किया जाए और बस उसे पीछे की तरफ खींच लिया। पुरुषों को वास्तव में इस तरह के समय में आराम की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपनी कहानियों को साझा करने के लिए एक समान दुखद अनुभव के साथ किसी को ढूंढना है। वह अकेला पर्याप्त है। तो सू हुआन ने धीरे धीरे कहा, भाई, आपके साथ ईमानदार होने के लिए मुझे एक महिला द्वारा बहुत पहले भी डंप किया गया था। उसने मुझे 10,000 युआन हैंडबैग पर अपनी कंपनी से पूर्व अधीनस्थ के लिए छोड़ दिया। वास्तव में? लियू यीमिंग ने पूछा। वास्तव में, सू हुआन ने पुष्टि की। फिर लियू यीमिंग अचानक एक आंसू चकली बाहर निकल गया। उसने हल हुआन की छाती को हल्का कर दिया। हम दोनों इतने दुखी हैं। सू हुआन ग्रिमिस्ड। तुम मुझे बता रहे हो? लियू यीमिंग फिर सुगलिंग सू हुआन को बदल दिया। भाई सू, ये वास्तव में एक अच्छी बात है। इसने हमें उन विक्सेंस को देखने की इजाजत दी कि वे क्या है। हमें खुद को एक कुटिल पेड़ पर लटका नहीं देना चाहिए और पूरे जंगल को छोड़ देना चाहिए। बेहतर महिलाएं हमारे लिए इंतजार कर रही हैं। आपको एक बिंदु मिल गया है, सू हुआन ने कहा। तो लियू यीमिंग ने कहा, आप कल रात से उस सुंदर मिश्रित दौड़ वाली महिला के बारे में कैसे पेश करते हैं? मैंने देखा कि उसे आपके कमरे में चला गया। खो जाओ, सू हुआन ने छीन लिया। लियू यीमिंग ने सू हुआन के कंधे के चारों ओर एक हाथ फेंक दिया और पूरी तरह से कहा, हमें शिक्षक वान की प्रतीक्षा करने के लिए तीसरे अस्पताल जाना चाहिए। जब आप बीमारी और मृत्यु का सामना कर रहे हैं तो रिश्ते नाटक तुच्छ है। हाँ, सू हुआन सहमत हुए। इसके बाद हर कोई एकत्र हुए और तीसरे अस्पताल में जाने के लिए कई समूहों में विभाजित हो गया। इस बीच सू जिमो और ये क्यूआनकियान दोनों की अन्य प्रतिबद्धताएं थीं। किसी को अपने अगले साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए टीवी स्टेशन पर वापस जाना पड़ा, जबकि दूसरे को अपनी फिल्म थिएटर का प्रबंधन करना पड़ा। उन्होंने पहले ही सू हुआन को एक संदेश भेजा था और प्रस्थान किया था। बेशक कुछ सहपाठियों ने चुपचाप सू हुआन से पूछा कि कल रात से सुंदर मिश्रित दौड़ वाली महिला थी। सू हुआन ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया, हालांकि उन्होंने आसानी से एलिस के साथ रात को खर्च करने के बारे में हिस्सा छोड़ दिया। और लियू यीमिंग निश्चित रूप से इसके बारे में गपशप नहीं करेगा। वह अब वास्तव में सू हुआन एक असली भाई माना जाता है। जब उसने खुद को फेंक दिया तो आदमी ने अपनी प्रेमिका के साथ भी सोया नहीं। अगर वह एक सच्चा भाई नहीं था तो क्या था? दुनिया में कोई बेहतर भाई नहीं था। तीसरे अस्पताल के द्वार के सामने एक पिछला प्रतिद्वंद्वी सुपीरियर्स इरादे के साथ सू हुआन के लिए इंतजार कर रहा था।